जय जगन्नाथ। मन्ये सर्वे उपस्थिताः। ऐसा लगता है सब लोग उपस्थित हो गए हैं प्रायः। आज के काउंसलर आदरणीय पांडे जी भी उपस्थित हैं आभासी पटल पर। तो कक्षा प्रारंभ करेंगे। कांति सीतामृषति निंदित सारदिन्दुर जत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरि ओम। आज इग्नू की ऑनलाइन में उपस्थित आज के काउंसलर आदरणीय डॉक्टर पांडे जी एवं आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। अब आभासी पटल में हमारे जो अध्येता भी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और यहीं पर जो कक्षा व्याकरण की कक्षा MSK2 व्याकरण की कक्षा आज लगभग एक सप्ताह से निरंतर चल रही है, उस कक्षा को प्रारंभ करने के लिए हम डॉक्टर आदरणीय रामबदन पांडे जी को निवेदन करते हैं। आदरणीय पांडे जी। नमो नमः। सभी को नमस्कार। आज कारक प्रकरण का जो है सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति का जो है पहला सूत्र है अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र है आधारोधिकरणम। आधारः अधिकरणम 2 पद का सूत्र है। तो कस्य आधारः, ऐसी जिज्ञासा किसका आधार। तो इसलिए वहाँ जो है कर्तृकर्म द्वारा तनिष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञा से। कर्ता अथवा कर्म के द्वारा तनिष्ठ जो क्रिया का आधार, कर्तनिष्ठ क्रिया का आधार या कर्मनिष्ठ क्रिया के आधार की जो है कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। जब अधिकरण संज्ञा हो जाएगी तो सूत्र होगा सप्तम्य अधिकरणे च कि अधिकरणे सप्तमी स्यात्। अधिकरण अर्थ में जो है सप्तमी विभक्ति होती है। और चकारक ग्रहण किया सूत्र में, तो चकारा दूरांतिकार्थेभ्यः। और सप्तम अधिकरणे का सूत्र में चकारक ग्रहण किया है, तो चकारक ग्रहण का प्रयोजन यह है कि जहाँ दूरांतिकार्थेभ्यः की सप्तमी होती है, दूरार्थक और दूरांतिकार्थक शब्दों से भी जो है दूर और समीपवाचक शब्द होंगे, उन दूर और समीपवाचक शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होती है। अब ये जो आधार है वो आधार 3 प्रकार का होता है। औपश्लेषिको वैषयिक अभिव्यापकश्च इत्याधार त्रिधा। आधार जो 3 प्रकार का है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। ये जो है 3 प्रकार का आधार होता है। उनके क्रम से उदाहरण है। जैसे औपश्लेषिक का उदाहरण है, औपश्लेषिक अर्थ होता है उपसमीपे श्लेषा संबंध, माने समीप में जो संबंध हो उसे उपश्लेषिक आधार कहते हैं। उसका उदाहरण दिया कटे आस्ते। देवदत्तः कटे आस्ते, यह चटाई पर बैठा हूँ है। तो देवदत्तः कटे आस्ते, देवदत्त चटाई पर बैठा है। तो यहाँ पर जो कट है, उस कट जो है वो बैठने का आधार है। बैठने वाले का जो है कट जो है वो आधार है। और संयोग संबंध से वहाँ है आधार है कट और आधेय है देवदत्त, जो बैठने वाला है वो आधेय है। तो आधाराधेय का यहाँ जो संयोग संबंध से आधेय जो है वो आधार के साथ संयोग संबंध है, इसलिए यहाँ पर जो है औपश्लेषिक आधार है। इसलिए कट की यहाँ अधिकरण संज्ञा हो जाती है आधारोधिकरणम सूत्र से। और अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तम अधिकरणे का सूत्र से यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए कटे आस्ते। इसी प्रकार से मोक्ष इच्छा, ये वैषयिक आधार है। मोक्ष विषय इच्छा, मोक्षे इच्छा अस्ति। तो मोक्षे इच्छा अस्ति, यहाँ जो है मोक्ष विषय जो इच्छा है, तो यहाँ ये जो है वैषयिक आधार है।
इसलिए वैषयिक आधार मोक्ष विषयक इच्छा है यहाँ, इसलिए वैषयिक आधार होने से मोक्ष की अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तमी हो जाती है। इसी प्रकार से जो है ये अभिव्यापक आधार का उदाहरण है जो है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, माने सर्वस्मिन माने सभी में जो है आत्मा है, तो अभिव्यापक आधार है, इसलिए अभिव्यापक आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाती है और सप्तम में अधिकरण जैसे सप्तमी होती है, इसलिए यहाँ पर भी जो है प्रयोग बना जो है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सर्व शब्द से सप्तमी होकर के सर्वस्मिन हुआ। और इसी प्रकार से जो है जो दूरवाचक और समीपवाचक शब्दों से भी सप्तमी होती है, इसलिए दूरवाचक और समीपवाचक जो शब्द है उनसे भी सप्तमी होगी। इसलिए बनस से दूरे अंत के वा, बन के दूर या बन के समीप, तो यहाँ जो दूर और अंतिक मान समीपवाचक जो शब्द है वहाँ सप्तमी हुई, से दूर से दूरे और अंतिक से अंतिक हुआ। दूरांतिकार्थेभ्यति भक्तित्रयेण सह चतस्र विभक्तया फलिता, इसलिए दूरांतिकार्थेभ्य विभक्तित्रय के साथ साथ यहाँ जो है चौथी जो यहाँ विभक्ति है सप्तमी विभक्ति वो भी यहाँ फलित होती है, मानी वो भी सप्तमी का भी विधान होता है। अर्थात द्वितीया पंचमी षष्ठी और सप्तमी दूरांतिकार्थेभ्य षष्ठी में तरस्याम सूत्र से और द्वितीया पंचमी षष्ठी के विधान तो होते हैं, इसलिए द्वितीया पंचमी षष्ठी के साथ साथ यहाँ सप्तमी का भी विधान हुआ। इसलिए दूरवाचक और समीपवाचक शब्दों से चार विभक्तियाँ होती हैं, द्वितीया भी होती है, पंचमी भी होती है, षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है। आगे इसी सूत्र में वार्तिक है अक्तस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, अक्तस्य इन विषयस्य कर्मण, अक्ता प्रत्यांत जो शब्द, उस अक्ता प्रत्यांत शब्द का जहाँ इन प्रत्यय की विषय बनता हो, इन प्रत्यय का भी विषय बनता हो, तो उसके कर्म में जो है उपसंख्यान में सप्तमी विभक्ति का उपसंख्यान करना चाहिए, माने सप्तमी विभक्ति का भी विधान करना चाहिए। तो उदाहरण आया जो है यहाँ अधीति व्याकरण, तो अधीतम अधीति व्याकरण में अधीति जो शब्द बनता है वो अधीतम अनेन, इस विग्रह में अधीत शब्द से वहाँ इष्टादिभ्यस्य सूत्र से जो है कर्तार्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है, तो अधीति शब्द बनता है। तो अधीति है यहाँ अरे अधीत जो बनता है अक्ता प्रत्यय अधिपूर्वक इन धातु से अक्ता प्रत्यय अधीत शब्द बनता है, और अधीतम अनेन इस विग्रह में अधीत शब्द से इष्टादिभ्यस्य सूत्र से कर्तार्थ में इन्हीं प्रत्यय हुआ, तब अधीति शब्द बना। तो अक्ता से इन विशेष कर्म उपसंख्यान, उस अक्ता प्रत्यांत शब्द इन प्रत्यय का विषय है, तो उसका जो कर्म है व्याकरण, उस व्याकरण शब्द से यहाँ सप्तमी हो गई, इसलिए व्याकरणे हुआ। इसलिए मूल में लिखा है अधीतम अनेन विग्रह इष्टादिभ्यस्य कर्तर इन्हीं ही, अधीतम अनेन इस विग्रह में इष्टादिभ्य सूत्र से यहाँ जो कर्तार्थ में जो इन्हीं प्रत्यय होता है। इसी में और वार्तिक है साधु साधु प्रयोगे च, माने साधु और असाधु का जहाँ प्रयोग हो, तो साधु और असाधु शब्दों के योग रहने पर जो है प्रयोग रहने पर सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात इस योग रहने पर जिस पर साधुता अथवा असाधुता का प्रदर्शन होता हो, उस साधुता और असाधुता का जहाँ प्रदर्शन होता हो, उसमें जो साधुता का बोध होता हो और असाधुता का बोध होता हो, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे साधु कृष्णः मातरि, अर्थात कृष्णः मातरि साधु, तो यहाँ पर जो है कृष्ण की जो माता है, यहाँ कृष्ण माता के लिए यहाँ साधु है, तो यहाँ मातृ शब्द में जो है साधु शब्द द्योतित होता है, साधु शब्द का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर जो है मातृ शब्द से सप्तमी हो गई, तो मातृ से सप्तमी मातरि बनता है। और असाधु मातले, मामा के लिए असाधु है, तो यहाँ पर मातुल जो हुआ, मातुल शब्द से सप्तमी हो गई, तो मातुल में यहाँ साधुता अर्थ का बोधित हो रहा है। इसलिए निमित्तात् कर्म योगे और वार्तिक है जिसमें निमित्तात् कर्म योगे, निमित्तात् माने निमित्त से यदि कोई निमित्तम ई फलम योग संयोग समवायात्मक ही लेना है, जिस निमित्त से मैं निमित्तात् माने निमित्तवाचक शब्द से यदि कोई क्रिया की जाती हो, तो उस निमित्त की योग रहने पर जो है वह कर्म हो, तो उससे निमित्त शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। निमित्तात् कर्म योगे माने निमित्त शब्द निमित्तवाचकात् शब्दात जो है सप्तमी होती है, लेकिन कर्म योगे जहाँ कर्म शब्द का योग हो, अर्थात कर्म हो तो क्रिया का कर्म हो, तो जैसे तो निमित्त यहाँ कैसा लेना है, का निमित्तम इह निमित्तात् निमित्तम ई फलम, यहाँ निमित्त शब्द से जो फल लेना है,
और योग शब्द से यहाँ योग माने संबंध होता है, तो कौन सा संबंध लेना है, तो संयोग संबंध और समवाय संबंध। तो संयोग संबंध और समवाय संबंध ही लेना है। इसलिए चर्मण द्वीपिनम हंति, अर्थात चर्मणार्थम मान चर्म के लिए जो है द्वीपी जो बाघ है उसका हंति मन मारता है। तो चर्मणार्थम द्वीपिनम हंति, चर्म के लिए जो है द्वीपी को मारता है। इस वाक्य में जो है जो चर्मन जो शब्द फल है, क्योंकि उसी के लिए जो है चर्म रूपी फल के लिए ही यहाँ पर जो है बाघ माने द्वीपी का जो हनन हो रहा है, इसलिए चर्म का और द्वीपी का जो है वो समवाय संबंध है। चर्म का और द्वीपी के साथ यहाँ पर जो है समवाय संबंध है। इसलिए यहाँ निमित्तवाचक जो चर्मन शब्द है, उस निमित्तवाचक शब्द चर्मन शब्द से यहाँ सप्तमी हो गई कि चर्मन शब्द सप्तमी में चर्मणी बनता है। चर्मन शब्द नपुंसक लिंग है, तो चर्म चर्मणी चर्मणी ऐसा रूप बनते चलते हैं, और चर्मन शब्द के जो सप्तमी के एक वचन में चर्मणी बनता है। इस तरह से दूसरा उदाहरण दंतय और हंति कुंजरम। कुंजरम माने जो हाथी है, उस हाथी को जो है दंतयो दंतार्थम माने दांतों के लिए हाथी को मारता है। यहाँ पर जो है दांत के लिए हाथी को मारता है, इसलिए यहाँ जो निमित्तवाचक शब्द जो दंत है उससे यहाँ जो है सप्तमी विभक्ति हो गई। और केशीसु चमरी हंति चमरीम हंति, जो चमरी गाय है, उस चमरी गाय को केशीसु माने केशार्थम बालों के लिए उसको मारता है। तो यहाँ पर जो है निमित्तवाचक शब्द जो केश शब्द है, उस केश शब्द से सप्तमी हो गई। और सीमनी पुष्कल को हतः, सीमनी माने जो है मृग को मारता। सीमनी जो पुष्कल्क नाम का जो पुष्कल्क नाम का जो वो मृग के नाभि में जो होता है, जिसको कस्तूरी कहते हैं, उसके लिए वो मृग को मारता है। तो यहाँ जो है सीमनी जो कस्तूरी, यहाँ सीमनी, उसको जो है यहाँ सीमन शब्द से सप्तमी होगी तो सीमनी बनेगा। सीमन शब्द है, सीमन शब्द ही नपुंसक लिंग है, सीमन शब्द के सप्तमी के वचन में सीमनी बनेगा। और यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते तथा सप्तमी च, जिस क्रिया के द्वारा किसी दूसरी क्रिया का बोध होता हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे गोसु दुहिमानासु गतः, किसी ने प्रश्न किया कि कदा गतः देवदत्तः जो है, कदा गतः देवदत्त जो है कब गया, तथा गोसु दुहिमानासु गतः, जब गाय दुही जा रही थी तब गया। तो यहाँ जो है यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते, माने गमनक क्रिया के द्वारा जो है यहाँ पर दुहिमान क्रिया के द्वारा गमनक क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इसलिए गोसु सप्तमी तो गोसु बना, और दुहिमान शब्द सप्तमी हुई दुहिमानासु गतः। तो यहाँ जो है दोहन क्रिया के द्वारा गमनक क्रिया सूचित हो रही है। दोहन क्रिया के द्वारा जो है गमनक क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति हो गई। अर्हाणाम कर्तृत्व अनर्हाणाम अकर्तृत्व तद्वैपरीत्ये च, ये भी वार्तिक है कि अर्हाणा अर्ह माने होता है योग्य, अर्थात अर्हाणाम कर्तृत्व माने योग्य का जहाँ कर्तृत्व बतलाया जा रहा हो, और अनर्हाणाम अकर्तृत्व जो अनर्ह है जो अयोग्य है, उस अयोग्य का जहाँ अकर्तृत्व बतला रहा हो तो वहाँ पर जो है या तद्वैपरीत्ये च, या उसकी विपरीत दशा हो, अर्थात योग्य का अकर्तृत्व हो और अयोग्य का कर्तृत्व हो, ऐसा वैपरीत्य जहाँ हो तो वहाँ पर भी जो है कर्ता और उससे जो अन्वित क्रिया होगी उससे भी सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे सत्सु तरत्सु असंतः आसते, तो सत्सु तरत्सु असंतः से सज्जनों के करते हुए जो असज्जन रह जाते, असंतः आसते माने सज्जन लोग जो होते हैं वो अपने भव सागर से पार हो जाते हैं, संसार से पार हो जाते हैं। जो असज्जन लोग होते हैं वो यहाँ रह जाते हैं। यहाँ योग्य है, योग्य का कर्तृत्व है, इसलिए योग्य का कर्तृत्व बतलाने वाला जो शब्द है तो उससे भी, और कर्ता और उससे अनुत जो क्रिया है तरण क्रिया, उन दोनों में सप्तमी हो जाएगी। इसलिए सत्सु और तरत्सु यहाँ सप्तमी हो गई। और उसका जो अर्हाणाम अकर्तृत्व है, अर्थात असत्सु तिष्ठत्सु और संतस्तरन्ति, यहाँ पर जो है अर्हाणाम अकर्तृत्व बोधित हो रहा हो तो यहाँ पर भी सप्तमी हो गई। और तद वैपरीत्य है, अर्थात अर्ह जो है अयोग्य हो, जैसे सत्सु तिष्ठत्सु और संतस्तरन्ति,
यहाँ वैपरीत्य है। अर्ह माने योग्य लोग, योग्य अकर्तृत्व, अयोग्य कर्तृत्व, यहाँ पर भी दोनों जगह सप्तमी हो गई। तो सत्सु तिष्ठत्सु असंतस्तरंती, असत्सु तरत्सु संतस तिष्ठन्ति। यहाँ तो विपरीत होने पर भी यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है दोनों जगह। षष्ठी च अनादरे, षष्ठी च अनादरे 3 पद का सूत्र है, अर्थात अनादराधिक्य भाव लक्षण षष्ठी सप्तमी अवस्था। अनादराधिक्य होने पर जो है भाव लक्षण माने भाववाचक जो शब्द है उससे षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। उदाहरण दिया, रुदति रुदतो व प्राव्राजित, अर्थात रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तमानित। रुदति रुदता व प्रव्राजित माने रोते हुए जो उसके पत्नी और बच्चों को उनको छोड़ करके उसने प्राव्राजित माने संन्यास ले लिया। रोते हुए जो बच्चे पत्नी है उनको छोड़ करके उसने संन्यास ले लिया। तो यहाँ अनादराधिक्य है, बच्चे पकड़ रहे सन्यासी मत बनो। तो यहाँ पर जो है रोदना क्रिया के द्वारा संन्यास लेने की क्रिया सूचित हो रही है। अनादराधिक्य होने पर यहाँ पर जो है भाव लक्षण जो भाववाचक शब्द है माने क्रिया सूचित हो रही है। भाव मान क्रिया, वो क्रिया यहाँ बोधित हो रही है, इसलिए वहाँ सप्तमी विभक्ति षष्ठी और सप्तमी दोनों होगी। तो रुदत शब्द से, रुद धातु से जब हम क्षत्रिय प्रत्यय करते तो रुदत शब्द बनता है, और रुदत से सप्तमी होगी तो रुदति बनेगा, और अगर षष्ठी होगी तो रुदतः बनेगा। यह रुदति रुदतः दोनों से जो है रुदत शब्द से षष्ठी सप्तमी दोनों हो गई। ये दोनों प्रयोग में बनते हैं। इसी तरह से सूत्र है स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च एतैः सप्तभिर योगे षष्ठी सप्तमी अवस्था। हमारे स्वामी ईश्वर अधिपति ऐसा है, स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी माने साक्षिन प्रतिभू और प्रसूत, प्रतिभू और प्रसूत ये 7 है। इनके सप्तभिर योगे, इन 7 के योग रहने पर, इन 7 शब्दों के योग रहने पर जो है षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती है। षष्ठी भी होती है और सप्तमी भी होती है पर्याय, एक बार षष्ठी होगी एक बार सप्तमी होगी। षष्ठ्याम एव प्राप्तायाम पाक्षी सप्तम्यर्थम वचनम। यहाँ षष्ठी विभक्ति ही प्राप्त होती शेषे षष्ठी सूत्र से, तो षष्ठी शेषे सूत्र से यहाँ केवल षष्ठी ही प्राप्त होती है। तो पाक्षिक सप्तमी भी विधान हो तो सप्तमी विधान करने के लिए जो इस सूत्र का जो है आरंभ किया गया है। गवाम गोस्वा स्वामी, यह स्वामी शब्द का योग है, तो स्वामी शब्द के योग रहने पर जो है यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों हो गई। तो गो शब्द से षष्ठी होगी तो गवाम होगा, सप्तमी होगी तो गोस होगा। इसी तरह से जो है गवाम गोस व प्रसूतः, यहाँ प्रसूत के योग में जो है षष्ठी सप्तमी हो जाएगी। गवाम एवं अनुभवितुम जातः इत्यर्थः, माने गौ संबंधी जो अनुभव करने के लिए जो है पैदा हुआ है। गा एव अनुभवितुम माने गौ संबंधी अनुभव करने के लिए जो है जाता माने पैदा हुआ। तो इन प्रयोगों की जो सिद्धि होती है। आयुक्त कौशलाभ्याम चा सेवायाम, आभ्याम योगी षष्ठी सप्तमी अवस्था तात्पर्य अर्थ है। आभ्याम योगी माने आयुक्त और कुशल शब्दों के योग रहने पर षष्ठी और सप्तमी जो है दोनों विभक्तियां होती हैं, लेकिन तात्पर्य अर्थ में होती हैं। जहाँ तात्पर्य अर्थ बोधित हो रहा हो तो तात्पर्य अर्थ बोधित होने पर जो है ये दोनों षष्ठी और सप्तमी जो है दोनों विभक्तियां होती हैं आयुक्त और कुशल के योग रहने पर। आयुक्त क्या है तो कहा आयुक्तो व्यापारिता, आयुक्त जो है वो व्यापारिक है, व्यापार अर्थ में है। धर दिया आयुक्त कुशल व हरिपूजने, आयुक्त कुशलो व हरिपूजने हरिपूजन सेवा, मैंने हरिपूजन में जो है हरि के पूजन में वो अच्छी तरह से जो है क्या है वो लगा हुआ है या कुशल है। आयुक्त व्यापार का मैंने तरफ व्यापार है अर्थात लगा हुआ है, निरंतर वो हरि की सेवा में हरि पूजन में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कुशल भी अर्थ है और आयुक्त अर्थ है। आयुक्त का अर्थ होता है लगा हुआ, निरंतर संबंध है। तो यहाँ पर हरि पूजन शब्द से जो है षष्ठी और सप्तमी हो जाएगी। तो हरि पूजन से षष्ठी होगी तो हरि पूजन से सप्तमी होगी तो हरि पूजन। आसेवायाम किम, आसेवा का अर्थ माने सम्यक रूप से सेवा हो जाए।
आसेवा, असमंतात सेवा। तो यहाँ पर जो है सेवार्थ आयुक्त गौ सकते, लकड़ी का जो गाड़ी है बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी में जो है वो गऊ जो है सकट वाली बैलगाड़ी, उसमें गऊ जो है आयुक्त है। तो यहाँ आसेवा अर्थ नहीं हमारे अर्थात यहाँ सम्यक रूप से सेवा कहाँ है, यहाँ तो जो है उसका उससे काम लिया जा रहा, सेवा अर्थ नहीं लिया है। इसलिए यहाँ पर जो है ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति यहाँ नहीं होगी, अर्थात ईषद युक्त इत्यर्थ है। यहाँ थोड़ा जुटा हुआ है, तो यहाँ आसेवा अर्थ न होने के कारण यहाँ पर जो है षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां नहीं होंगी, केवल यहाँ सकट शब्द से सप्तमी ही होगी, सकटे होगा। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारण, यतः च निर्धारणम 3 पद का सूत्र है, अर्थात जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम, माने जाति गुण क्रिया और संज्ञा इनसे जहाँ इनका जो समुदाय हो, उन समुदाय से जहाँ एक देश का पृथक्करण हो, एक देश को अलग किया जाना हो, तो वो निर्धारण कहलाता है। एक देश का जो है एक भाग का पृथक्करण होना ही जो है वो निर्धारण कहलाता है। और यह जिससे निर्धारण होता है, यतः जिससे निर्धारण होता, ततः षष्ठी सप्तमी व्यवस्था, तो वह उस समुदायात्मक शब्द से जो है षष्ठी होगी और सप्तमी होगी। जिस समुदाय से उस एक देश का पृथक्करण किया जा रहा हो, उस समुदायात्मक शब्द से षष्ठी भी होगी और सप्तमी भी होगी। जिस उदाहरण दिया, नृणाम ऋषवा ब्राह्मण श्रेष्ठा, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है। तो नृणाम मनुष्यों का जो समुदाय है, उस समुदाय से नर रूपी समुदाय से एक देश जो ब्राह्मण है उसका पृथक्करण किया गया, अलग किया गया, इसलिए उस समुदायात्मक जो नृ शब्द समुदायात्मक है, तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी होगी। तो षष्ठी नृणाम, सप्तमी होगी तो नृषु होगा। इसी तरह से गवाम गोशुआ कृष्णा बहु क्षीरा, जो गाय हैं उन गायों में जो है, गायों में कृष्णा जो गौ है वो सबसे अधिक दूध देने वाली है। गवाम गोशुआ कृष्णा बहु क्षीरा, गौओं के समुदाय में, गायों के समुदाय में जो है कृष्णा जो गाय है वो बहुत दूध देने वाली है। यह एक गुण है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो है समुदायात्मक जो शब्द है, तो समुदायात्मक शब्द गो शब्द से यहाँ षष्ठी सप्तमी हो जाएगी। क्रियावाचक आया, गच्छताम गच्छत्सु व धावन शीघ्र, जो चलने वालों में से दौड़ने वाला शीघ्र है। गच्छताम गच्छत्सु व धावन शीघ्र, चलने वालों में से जो है दौड़ने वाला शीघ्र है। तो यहाँ क्रिया है, समुदायात्मक जो क्रियावाचक है, तो उससे षष्ठी सप्तमी हो जाएगी। छात्राणाम छात्रेषु मैत्र पटु, छात्रों में जो है मैत्र नाम का जो छात्र है वो बहुत ही पटु है, चतुर है। तो यहाँ पर जो है संज्ञावाचक है, तो संज्ञावाचक समुदायात्मक जो संज्ञावाचक है, तो उस समुदाय से पृथक्करण किया जा रहा है मैत्र नाम के पटु का, तो जिससे किया जा रहा है छात्र समुदाय से, तो वहाँ षष्ठी सप्तमी हो जाएगी। तो छात्राणाम छात्रेषु। पंचमी विभक्ति, विभागो विभक्तम, विभाग को ही विभक्त कहते हैं। तो निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एवं तत्र पंचमी सा, निर्धार्यमाण जहाँ पर हो वहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति होगी। माथुराः पाटलपुत्र के पुत्रेभ्यः आढ्यतराः, जो माथुराः माने जो मथुरा वासी लोग हैं, मथुरा से माथुर बनता है, माथुर से बहुजन माथुरा है। तो जो मथुरावासी हैं, उन मथुरावासी जो है पाटलिपुत्र वासियों से अधिक धनवान होते हैं। मथुरावासी पाटलिपुत्र के पाटलिपुत्र से जो है अधिक धनवान होते हैं। तो यहाँ पर जो है विभाग किया गया है, विभाग के रूप में जो निर्धारण है, तो माथुर जो निर्धार्यमाण है और पाटलिपुत्र जो निर्धारण की अवधि है, निर्धारण की अवधि है पाटलिपुत्र और निर्धार्यमाण है माथुर, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है। इसलिए यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र शब्द से पंचमी हो जाएगी। तो पाटलिपुत्र के भ्यः पंचमी हुई। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, आभ्याम योगे सप्तमी साध, अर्चायाम नत प्रत्यय योगे, अर्थात साधु और निपुण के योग रहने पर जो है सप्तमी होती है। लेकिन अर्चायाम अर्चार्थ हो
लेकिन अप्रत्यय मान जहाँ प्रति शब्द का प्रयोग ना हो, प्रति शब्द का योग ना हो, तो प्रति शब्द का योग ना हो तो वहां पर जो है साधु निपुण के योग रहने पर जो है सप्तमी विभक्ति होती। जैसे दिया उदाहरण, मातरि साधु निपुणो वा, तो मातरि साधु निपुणो है, माता के प्रति जो है सज्जन और निपुण, मातरि साधु निपुणो वा, माने मातरि माने माता के प्रति जो है यहाँ साधु सज्जन और निपुण, यहाँ पर जो है मातृ शब्द से सप्तमी मातरि हुआ। अर्चायाम की जहाँ पूजा अर्थ हो, सम्मान अर्थ हो, वहीं पर होता है। तो निपुणो राज्ञ भक्ता भक्त्या, राजा का सेवक है, निपुण है। यहाँ पर सत्कार अर्थ की जो प्रधानता नहीं है, पूजा अर्थ की यहाँ प्रधानता नहीं है, इसलिए यहाँ तत्व कथन है, वास्तविक कथन है। तो इसलिए यहाँ तत्व कथन तात्पर्य में, वास्तविक कथन में तात्पर्य है, इसलिए सप्तमी जो है नहीं होती है। यहाँ पर जो षष्ठी ही हुई जन्य जनक भाव संबंध में, तो राज्य है प्रत्यय। अप्रत्यादिभिरिति वाच्यम, अप्रत्यादिभिर माने साधु निपुणो मातरम प्रति परि अनुवा, अर्थात यहाँ पर भी जहाँ सत्कार अर्थ बोध हो रहा हो तो साधु और निपुण जो शब्द के योग रहने पर जो सप्तमी होती है, किंतु प्रति आदि शब्दों के प्रयोग में नहीं होती। जहाँ प्रति आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर नहीं होता है। तो साधु निपुण मातरम प्रति परिणत, यहाँ प्रति शब्द का योग है, मन प्रति परि अनु इनका योग है, इसलिए यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति जो है यहाँ नहीं हुई मातृ शब्द से, यहाँ द्वितीया ही हुई, मातरम रहा। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, आभ्याम योगे तृतीया स्यात्, माने प्रसिद्ध और उत्सुक के योग में जो है तृतीया होती है, और चकारात सप्तमी, अर्थात सप्तमी और तृतीया दोनों विभक्तियां होती हैं जहाँ प्रसिद्ध और उत्सुक का योग हो। उदाहरण दिया, प्रसिद्ध उत्सको व हरिणा, अर्थात हरिणा हर हुआ, प्रसिद्ध उत्सुका, प्रसिद्ध और उत्सुक, हरि माने हरि के लिए जो है वो आसक्त है और तत्पर है। प्रसिद्ध का अर्थ होता है आसक्त और उत्सुक का अर्थ होता है तत्पर। तो यहाँ पर जो है प्रसिद्ध और उत्सुक के योग रहने पर हरि शब्द से तृतीया और सप्तमी हो जाएगी, तो तृतीया हो तो हरिणा होगा, सप्तमी होगा तो हरि शब्द से सप्तमी में हर बनता है। नक्षत्रे चालुकी, नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे यो लुक संज्ञाया लुप्यमानस्य प्रत्ययार्थस्य तत्र वर्तमाना तृतीया सप्तमी अवस्था अधिकरणे। यहाँ पर जो है नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे लुक संज्ञा, माने जहाँ पर जो है यहाँ नक्षत्र प्रकृत्यर्थे यो माने नक्षत्रवादी जो प्रकृत्यर्थ है उसे लुक संज्ञा, माने लुक संज्ञा के द्वारा या लुप्यमानस्य प्रत्यय से अर्थ लुप्यमान प्रत्यय का अर्थ हो, तत्र वर्तमानात उस अर्थ में विद्यमान जहाँ हो तो वह तृतीया और सप्तमी होती है अधिकरण अर्थ में। जैसे मूलेन आवाह देवी श्रवणेन विसर्जय, यहाँ मूल शब्द और श्रवण शब्द दोनों नक्षत्रवाची हैं, तो नक्षत्रवाची होने से यहाँ पर जो है दोनों में तृतीया हो जाएगी, तो मूलेन श्रवणेन हो गया, जब सप्तमी होगी तो मूले श्रवणे हो गया। लुपकिम का पुष्य शनि, यहाँ जो लुप संज्ञा नहीं है तो लुप नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है सप्तमी ये दोनों विभक्तियाँ जो है नहीं हुई, केवल जो है सप्तमी ही हुई। पुष्य नक्षत्र में क्या है, शनि है। पुष्य जो नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र में शनि है। यहाँ काल अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर लुप संज्ञा का प्रसंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो पुष्य शब्द से तृतीया नहीं होती, किंतु यहाँ अधिकरण अर्थ में केवल सप्तमी ही होती है, इसलिए पुष्य यही रहा। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य, माने शक्तिद्वय मध्य यो कालाध्वानौ ताभ्याम एते अस्तः, शक्तिद्वय मध्य में जहाँ पर कालवाची और अध्वनवाची जो शब्द हो, तो कालवाची और अध्वनवाची शब्द से जो है ये दोनों विभक्तियाँ होती है, सप्तमी भी होती है और पंचमी भी होती है। जैसे अद्य भुक्त्वा अयम द्वयन्ये द्वयान्नाद्वा भोक्ता, ये आज खाने के बाद जो है 2 दिन के बाद खाएगा, कि अद्य भुक्त्वा अयम द्वयन्ये द्वयान्नाद्वा भोक्ता। यहाँ जो कालवाची जो शब्द है, कालवाची शब्द से जो है काल और अध्वनवाची शब्द है, कालवाची है, तो कालवाची शब्द होने से यहाँ जो है तृतीया सप्तमी और पंचमी दोनों हुई।
तो तृतीय सप्तमी होगी तो द्वयन्ने होगा, और पंचमी होगी तो द्वयन्नाद होगा। अधिक शब्देन इहस्थो कर्ति शक्ति और मध्य अयम काला। यहाँ जो कर्ति रूप जो शक्ति है उसके मध्य में काल है। इहस्थोयम, अब कालवाच अध्वनवाची को उदाहरण दे रहे हैं। इहस्थो अयम क्रोशे क्रोशाद व लक्ष्यम विद्धेत, वो यहाँ रह करके जो है एक कोष तक जो है लक्ष्य को भेद सकता है। यहाँ पर जो है अध्वनवाची शब्द है, तो अध्वनवाची शब्द से यहाँ पर दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। दोनों विभक्तियां हो जाएंगी यहाँ पर, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है दोनों विभक्तियां हो गई। क्रोशे, क्रोश शब्द से सप्तमी क्रोशे, अब पंचमी होगी तो क्रोशा। कर्ति कर्म शक्तयोर मध्य अयम देशः। कर्ति कर्म शक्तयोर मध्य, माने कर्ता और कर्म इन दोनों शक्तियों के मध्य में जो ये देश है। अधिक शब्देन योगे सप्तमी पंचम्यो इष्यते, यहाँ अधिक शब्द के योग में जो सप्तमी और पंचमी ये दोनों इष्ट हैं, इसलिए यहाँ हुआ। तदस्मिन् अधिकम इति यस्माद् अधिकम इति च सूत्र निर्देशात्। तदस्मिन् अधिकम और यस्माद् अधिकम इन सूत्रों के निर्देश से जो है दोनों सप्तमी और पंचमी होती है। लोके लोकादवा अधिको हरि, यहाँ पंचमी सप्तमी होगी तो लोक, पंचमी होगी तो लोके, पंचमी होगी तो लोकात, सप्तमी होगी तो लोके। तो लोके लोकादवा अधिको हरि। अधिरीश्वरे स्वस्वामी भाव स्वस्वामी संबंधे अधि कर्म प्रचनीय संज्ञा स्यात्। स्वस्वामी भाव जहाँ संबंध हो तो स्वस्वामी संबंधे, स्वस्वामी संबंध में जहाँ पर अधि शब्द हो तो अधि की जो है कर्म प्रचनीय संज्ञा होती है। और जो कर्म प्रचनीय संज्ञा होगी तो यस्माद् अधिकम यस चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। अत्र कर्म प्रचनीय युक्ते सप्तमी से आते हैं। कर्म प्रचनीय के योग रहने पर जो है सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उपपरार्धे हरेर गुण, अर्थात परार्धाधिकः इत्यर्थ। यहाँ परार्धे यहाँ सप्तमी हो गई। ऐश्वर्य तो स्वस्वामी भाव्यम पर्यायण सप्तमी, जहाँ ऐश्वर्य अर्थ हो तो वह स्वस्वामी संबंध होने पर पर्यायता सप्तमी भी होगी और द्वितीय भी होगी। जैसे अधिभुवि राम और अधिरामे भू, यहाँ जो है पर्यायता हुई तो एक बार भू शब्द से सप्तमी तो भू भी रहा, एक बार राम शब्द सप्तमी होगी तो रामे रहेगा। क्योंकि सप्तमी शब्द रही थी समास पक्षे तो रामाधीना, जहाँ रामाधीना प्रयोग बनता है रामे अधि, रामे अधि यहाँ सप्तमी शब्द सूत्र से समास हुआ तो रामाधि बनता है। और आदि शब्द की अस दक्ष इस सूत्र से खा प्रत्यय होता है, खा को ईन आदेश होता है तो रामाधीना प्रयोग की सिद्धि होती है। विभाषा क्रिय अधि करो तो प्राक संयोग व सद ईश्वर अर्थ, माने अधि शब्द का अधि करो तो अर्थात अधि पूर्वक जहाँ क्री धातु का प्रयोग हो तो वह प्राक संज्ञा अवस्था माने कर्म प्रति संज्ञा होती है विकल्प से। यदत्र माम अधिकरिष्यति, ईश्वर अर्थ में माने स्वामी अर्थ, ईश्वर अर्थ में। यदत्र माम अधिकरिष्यति, यदत्र माम अधिकरिष्यति यहाँ पर जो है ईश्वर शब्द गम्यमान है, तो गम्यमान होने पर यहाँ पर जो है क्री धातु से पूर्व जो स्वयं भाव संबंध प्रतीति है, इसलिए अधि शब्द की विकल्प से कर्म पत्नी संज्ञा हो जाती है। जब कर्म पत्नी संज्ञा होगी तो आगे आएगा उदाहरण। विनियोक्षते इत्यर्थ ई विनियोक्तुम ईश्वरत्वम गम्यते, यहाँ विनियोग होने पर जो है यहाँ ईश्वरत्व का बोध हो रहा है, इसलिए अगतित्वात् तिंग चाउदात्वात् इतनी धातु ना, गति संज्ञा न होने फल ये हुआ यहाँ कि जब कर्मवती संज्ञा हो गई गति संज्ञा यहाँ नहीं हुई तो तिंग तो दात्वती सूत्र से निघात नहीं हुआ, अनुदात नहीं होता, ये यहाँ कर्मवती संज्ञा का फल है। तो माम अधिकरिष्यति में जो माम है तो माम ये प्रयोग करण द्वितीय से द्वितीय होकर यहाँ जो द्वितीय हुई तो माम हो गया। किंतु एक और भी फल है कि कर्मवती के द्वारा गति संज्ञा का बाद होने से जो है इस सूत्र से जो है अनुदात नहीं हो, ये एक और फल है। तो इस तरह से कारक प्रकरण जो है यहाँ से समाप्त होता है। अब आगे जो इकाई उसमें तिंग प्रकरण आना, तिङंत प्रकरण आना है। इकाई 11
इकाई 11 में जो तिङंत प्रकरण है, उस तिङंत प्रकरण में पहले भू धातु है परस्मै पद, और भू धातु के जो है 10 लकार दिया है, लट लेट लुट लृट लोट लोट लंग विधिलिंग लुंग और लिंग, इनका जो निरूपण चलेगा। तो तिङंत कहते हैं किसे, तिङंत मतलब तिंग प्रत्यय हो अंत में जिसके, और तिंग किसे कहते हैं, तो आगे सूत्र है तिप्त जी सिप्थस्था मिट बसमस ता आतांझा थास आथान ध्वम ईड वही महिंग, ऐसे जो है ये सूत्र है। उस सूत्र से जो है 18 आदेशों का जो विधान किया जाता है। लेकिन अब ये जो लकार है 10 लकार है हमारे, तो इन 10 लकार जो लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग जो 10 लकार है, इन 10 लकारों में से जो 5वां लकार लेट लकार है, उस लेट लकार का प्रयोग जो है वो वेद में होता है, लोक में नहीं होता है। यह हम लोग जो पढ़ रहे हैं लौकिक व्याकरण है, इस लौकिक व्याकरण में लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है 9 लकारों का प्रयोग हुआ, लेकिन 9 में से जो एक लिंग लकार है, उस लिंग लकार का 2 अर्थ में प्रयोग होता है। एक आशीष लिंग लोटो सूत्र आएगा, और विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेश लिंग, अर्थात लिंग के 2 विभाग हो जाते हैं, एक आशीर लिंग एक विधिलिंग, इसलिए 10 लकार में रूप जो है हम लोग जानते हैं। तो लकार जो होते हैं किन अर्थों में, किस अर्थ में होते हैं, इसलिए उसके लिए सूत्र वहां पहले आता है ला कर्मणि चा भावे चा कर्म के भ्या, कि लकारा सकर्म के भ्या कर्मणि कर्तव्य शिव अकर्म के भ्या भावे कर्तव्य। लकार जो होते हैं वो सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्तार्थ में होंगे, और अकर्मक धातु से भाव और कर्तार्थ में होंगे, क्योंकि कर्ता कर्म और भाव ये 3 ही जो है क्रिया के, ये 3 ही अर्थ होते हैं, धातुओं के जो अर्थ होते हैं। तो जो सकर्मक धातु होगा, उन सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्तार्थ में लकार होंगे, और जहाँ अकर्मक धातु होगा वहां पर भाव और कर्तार्थ में होंगे। तो पहला लट लकार है, उस लट लकार के लिए जो सूत्र आता है वहाँ वर्तमान लट, वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातु लट से, जहाँ वर्तमान अर्थ में विद्यमान धातु हो, तो वर्तमान काल की क्रिया का वाचक धातु हो, उस वर्तमान काल की क्रिया के वाचक धातु से जो है लट लकार होता है। और लट में क्या होता है, लट में जो है 3 वर्ण है, ल और टा, तो टा की संज्ञा हो जाती है और आ की संज्ञा हो जाती है, लावत, इसलिए वहां लिखा अटा भी। तो किसने कहा कि ला की भी संज्ञा हो जाए लसक तद्धते सूत्र से, तो उच्चारण सामर्थ्यात लस्य नेत्व, उच्चारण सामर्थ्य से जो ला की संज्ञा जो नहीं होती है, इसलिए वह ला शिष्ट रहे अवशिष्ट रह जाता है। तो जिसे हमें भवती प्रयोग आगे बनाना है, तो भवती प्रयोग बनाने के लिए वहाँ लट लकार में भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवावा भवामा ऐसा बनता है। तो भवती में भू धातु से लट लकार आया, लट में ला बचा, भूला हुआ। अब भूला इस अवस्था भू धातु अकर्मक है, इसलिए अकर्मक है तो यहाँ कर्तार्थ में आएगा। ये अब आपके ऊपर है, अकर्मक धातु से अगर कर्तार्थ की विवक्षा करेंगे तो वहां पर अगर कर्तार्थ की विवक्षा करेंगे तो कर्तार्थ में लकार आएगा, और अगर भावार्थ की विवक्षा करेंगे तो भावार्थ में लकार आएगा। तो हमने कर्तार्थ की विवक्षा की है, इसलिए कर्तृ विवक्षा में वहां लकार आया, तो भूला ये स्थिति हुई। अब भूला इस स्थिति इत्यादि जो सूत्र है, उस सूत्र से ला के स्थान पर 18 आदेशों का विधान होता है। तो ये 18 आदेश पूरे हो जाए तो उसके लिए वहां सूत्र होता है जो ला परस्मै पदम, कि ला के स्थान पर जो होगा परस्मै पद संज्ञा होगी, तो ला के स्थान पर 18 आदेश हो तो 18 की परस्मै संज्ञा प्राप्त हुई। तो उसका भी अपवाद सूत्र है वहां तंगा नावात्मने पदम, कि तंगा तंगान तंगान तंगा नावात्मने पदम सूत्र से अर्थ होता है कि तंग प्रत्याहार, और वहाँ तंगानु में तंग च आन चाहिए तंगानव 2 पद का सूत्र है, अर्थात तंग प्रत्याहार और आन माने जो सानच और कानच, ये आन से ही दोनों लिए जाएंगे, सानच लिया जाएगा और कानच लिया जाएगा। सानच में आन बचता है, कानच में भी आन बचता है। तंग प्रत्याहार कौन सा है, तो तिप्तजी जो सूत्र है, उस सूत्र में जो 18 है उनमें से पहले के 9 हटा दें, और बाद के जो 9 है ता आताम झा थास आथाम ध्वम इड वही महीन, ये तंग प्रत्याहार कहलाते हैं। तो इन तंग प्रत्याहार की और सानच और कानच की जो है आत्मनेपद संज्ञा होती है। ये लाह परस्मैपदम से जो प्राप्त 18 की जो परस्मैपद संज्ञा है, उन 18 को बाध करके जो है इस सूत्र से आत्मनेपद संज्ञा होती है, तंग प्रत्याहार की और सानच और कानच की। तो अब यहाँ कौन सा हो,
कहाँ पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होगा, कहाँ पर परस्मैपद संज्ञक होगा, तो उसके लिए वहां सूत्र आता है जो अनुदात्त गित आत्मनेपदम, कि अनुदात्तेत जो धातु, गित जो धातु, उससे आत्मनेपद होता है। अर्थात जिस धातु में अनुदात्त स्वर की संज्ञा हो और जिस धातु में अंगा की संज्ञा हो, तो ऐसी धातुओं से जो है आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होता है। यहाँ पर जो भू धातु है, न यहाँ पर तो अनुदात्त स्वर की संज्ञा है, न यहाँ अंगा की संज्ञा थी, न धातु ये अनुदात्तेत है, न ये धातु हित है, इसलिए इससे निश्चित हुआ कि आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय तो नहीं होंगे। परस्मैपद संज्ञक जो प्रत्यय 9 है, तिप्त, झी, सिप्त, स्था, मिप, बसमस, ये होंगे। तो आत्मनेपद इनसे होता, अनुदात्तेत और गित से। और फिर सूत्र है इसमें जो दोनों होता, परस्मैपद भी होता है, आत्मनेपद भी होता है, तो उसके लिए सूत्र आया स्वरित इतः कर्तव्यभिप्राय क्रिया फले, कि स्वरितेतो इतः से, मान जहाँ स्वरित स्वर की संज्ञा हो और इत जहाँ इया की संज्ञा हो, ऐसी धातुओं से जो आत्मनेपद होता है, किंतु कर्तृगामिनी क्रिया फल, यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा हो, तो यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलना हो तो आत्मनेपद होगा। अगर क्रिया का फल कर्ता को न मिलना हो, कर्ता किसी दूसरे के लिए क्रिया कर रहा हो, तो वहां पर जो है परस्मैपद होगा, वहां आत्मनेपद नहीं होगा। तो ये बता दिया कि अनुदात्तेत धातु और गित धातु से आत्मनेपद होता है, स्वरितेत और इत धातुओं से आत्मनेपद होता है, किंतु कर्तृगामिनी क्रिया फल होने पर, अर्थात दोनों ऐसी धातु से दोनों प्रत्यय होंगे। स्वरितेत माने आत्मनेपद भी होगा, परस्मैपद भी होगा। आत्मनेपद होगा जब क्रिया का फल कर्ता को मिलना हो तो आत्मनेपद, क्रिया का फल कर्ता को न मिलना हो तो परस्मैपद होगा। इनसे भिन्न अनुदात्तेत, गित, स्वरितेत, इत से अतिरिक्त जो धातुएं होंगी, उन धातुओं से परस्मैपद होगा। इसलिए सूत्र वहां शेषात कर्तरि परस्मैपदम, जो शेष धातुएं हुई अर्थात अनुदात्तेत, गित, स्वरितेत, इत, इनसे अतिरिक्त जो धातुएं होंगी उनसे परस्मैपद होगा। तो ये जो भू धातु है वो अनुदात्तेत, गित, स्वरितेत, इत से भिन्न है, इसलिए यहाँ पर जो है परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय तिप्त, झी, सिप्त, स्था इत्यादि होंगे। तो अर्थात इन 9 में से कौन प्रत्यय हो यहाँ, तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा जो है तिंगस त्रीण त्रीण बचन प्रथम मध्यम उत्तमा, कि तिंग के जो दोनों हैं, तिंग जो दोनों परस्मैपद 9 और आत्मनेपद जो 9 है, इन दोनों के जो तीन तीन त्रिक है, अर्थात तिप्त, झी ये 3 समुदाय, सिप्त, स्था ये 3 का समुदाय, मिप, बसमस 3 का समुदाय, इन तीनों की क्रम से एक वचन प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा होती है। अर्थात तिप्त, झी प्रथम पुरुष से कहलाएंगे और सिप्त, स्था ये मध्यम पुरुष कहलाएंगे और मिप, बसमस ये उत्तम पुरुष कहलाएंगे। इसी प्रकार से ता, आताम, झा, थास, आथाम, ध्वम को भी जानना चाहिए। तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होगा। फिर इन पुरुषों को हमने क्या किया, वचन में कहा कि तानेक वचन, द्विवचन, बहुवचनानेक सा, जो प्राप्त जो प्रथमादि संज्ञा हुई, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उन तिंगों के जो 3 हैं, इनके क्रम से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञाएं होंगी। अर्थात तिप की एक वचन, तस की 2 वचन और झी की बहुवचन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में सिप्त, स्था में सिप्त की 1 वचन, थस की 2 वचन और था की बहुवचन। तो इसी क्रम से दोनों में जानना है परस्मैपद और आत्मनेपद में। अब कहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, कहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, कहाँ पर जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, तो उसके लिए सूत्र आया मध्यम पुरुष के लिए पहले आया कि अस्तिस्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानीय मध्यमा, कि तिंगवाच कारक वाचनी जहाँ युष्मत का प्रयोग हो अथवा न हो तो वहाँ मध्यम पुरुष होगा। तिंग का वाच जो कारक, तदवाचक जो युष्मत शब्द है, उस युष्मत शब्द का प्रयोग हो अथवा प्रयोग ना हो तो वहां पर जो मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष ही लगती है। और असमधि उत्तमा, इसका भी अर्थ है कि तिंगवाच कारक वाचनी अस्मद, तिंगवाच कारक तदवाचक जो अस्मत् शब्द, उस अस्मत् शब्द का प्रयोग हो चाहे प्रयोग ना हो तो वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। और शेषे प्रथमा, मध्यम और उत्तम के विषय को छोड़ करके जो है प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। तो अब ये विवक्षा के अधीन है, तो हमने यहाँ भूला जो स्थिति हुई थी, इस स्थिति में हमने जो है प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा की है। परस्मैपद हो गए यहाँ पूर्व से निश्चित है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन की विवक्षा की टिप प्रत्यय आया तो भूतिप रहता है। अब भूतिप में जो है पाकित संज्ञा हलंत तो भूति बनता है। अब भूति इस अवस्था में तिंग सित सार्वधातुकम,
तिंग सितश्च धात्वाधिकार होता एक संज्ञा से तिंग और सित की जो है सार्वधातु संज्ञा होती है। अगर धातु सूत्र के अधिकार में तिंग और सित कहे गए हैं तो उनकी जो है सार्वधातु संज्ञा तिंग है। क्षित माने जहाँ शाकित संज्ञा हो सित कहलाएगा, यहाँ तिंग है तो तिंग जो ती प्रति सार्वधातु संज्ञा हो गई। अब वो ती जो आया वो कर्तार्थ में आया है, कर्तृपक्षायाम कर्तार्थ में आया है, तो यहाँ ती की सार्वधातु संज्ञा हो गई तो कर्तव्य सप कर्तर्थे सार धातु के परे धातु सप कर्तर्थक जहाँ सार धातु प्रत्यय पड़े हो धातु से सब प्रत्यय होता है, तो कर्तर्थक सार धातु पड़े है हतिप, इसलिए धातु से सब प्रत्यय हो जाएगा और सप में जो सा और पा की संज्ञा हो जाती है तो श्लोक से दोनों को लोप हो जाता है तो आ बचता है, तो भू आ ती ये स्थिति होता है। पुनः जो सब वाला जो आशित है तो सार्वधातु संज्ञा उसकी हो जाती है तीन से सार्वधातु से, तो सार्वधातु कार्धातुकयो अनयो परयो इगंतांग सिमड़ा हमारे सार्वधातु अथवा अर्धातु पड़े हो तो इगंत अंग को गुण होता है। यहाँ सार्वधातु संज्ञा प्रत्यय पड़े है आ, इसलिए इगंत अंग को गुण हो जाता है, तो भो आती ये उनको ओ गुण होता है उच्चारण स्थान एक होने के कारण, तो भो आती ये स्थिति रहता है और इस स्थिति में एचो याव से ओ को अवादेश हो जाता है, तो भा अव आती वर्ण सम्मेलन होता है तो भवती प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष के दो वचन भवता की भी सिद्धि होती है, भवतस रहता है और तस में सा की संज्ञा होती तो भवतः बनता है। बहुवचन में भवंती बनता है, उसके लिए सूत्र आया झोवंतः कि झ अंत झ जो है लुप्त षष्ठित पद है, एक वचन है कि झ से स्थाने अंत आदेशा कथम भूत से झस्य तब प्रत्यावयवस्य झस्य, प्रत्यय का अवय जो झा उस झा के स्थान पर जो है अंत आदेश होता है। अतोगुणी सूत्र से जो पररूप एक आदेश होता है तो भवंती प्रयोग बनता है। भू धातु में लट लकार बहुवचन में झी भू झी, झी की सार्वधातु संज्ञा कर्तर सप हो तो सप में अब तब भू आ झी होता है, और झी में जो है झा को झुअंता सूत्र से अंत आदेश तो भू आ अंत रहता है, भू आ अंत गुण हो जाता भो आ अंत आवादेश भवंती ऐसा बनता है। भाव अंति अवतो गुण सूत्र से पररूप होकर के भवंती प्रयोग की सिद्धि होती है। इसी तरह से भवसी भवथा, भवत को भी जाने तो सिद्धा आएगा, जिसे भवती भवतः भवंती बना है तो भवती भवतः की तरह भवसी भवथा भवत बनेगी। और बहुवचन में भवामी भवावा भव बनता है, भू धातु से मी पाता भूमि रहता है, मी सार्वधातु सब भू आमी गुण भो आमी आवादेश भा अवमी रहते भवमी बना, भाव मी इस अवस्था में अतो दीर्घो यही सूत्र से जो है अदंत अंक को दीर्घ हो जाता है, ये आदि सार्वधातु पड़े है मी इसलिए दीर्घ हो जाता है भाव भवामी बनता भवामी भवावह भवावह इसलिए वस आता है साकरुक्ति विषय हो जाता है, तो भवामी भवावह भवामह। अब इसी प्रकार से जो है भू धातु की लिट लकार में परोक्ष लिट से लिट लकार होता है वहाँ, तो भवसी भू बनता है वहाँ, उसके लिए सूत्र है परोक्ष लिट की भूत अनद्यतन परोक्षार्थ वृत्तिर धातु लिट से, भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में विद्यमान धातु से जो है वहाँ लिट लकार होता है, जहाँ अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ हो उस अर्थ में स्थित जो धातु धातु लिट लकार का प्रयोग होता है। और लिटा लिट में ईटा भी तो होगा, लिट में ई और टा की संज्ञा हुई ला तो भूला बनेगा, और ला के स्थान पर जी सूत्र से टिप तो भूति बनेगा। अब भूति इस अवस्था में परस्मय पदाना नाल तो स्थल थुस रणलवमाह, ये दो पद का सूत्र है। परस्मय पदाना में एक पद है और नल अतुस उस नल तुस्थल थुस रणलवमाह जो है ये अलग परिचित करेंगे, तो नल अतुस उस थल अथुस आ नल व माह ऐसा इतने समास होता बहुवचन है प्रथमा का। अर्थात लिटस्तिवादी नाम नवानाम नलादेह शिव, जो लिटस्थानिक तिवादी जो नौ है तिप्तजी सिप्तस्थामिक बसमस, इनके स्थान पर क्रमशः णल अतुस उस थल अथुस आ णल व और माँ ऐसे आदेश होते हैं। अर्थात तो तिप के स्थान पर हणल होगा, हणल में णा और ला की संज्ञा और आ बचेगा, हणल में तीन बार णा है, णा में आ है और ला है, तो णा और ला की संज्ञा हो जाती आ बचेगा तो भू आ ये स्थिति होगी। अब भू आ इस अवस्था में एक सूत्र है वहां भू बुक लुंग लिटो, भुआ एक वचन है, बुक दूसरा पद है, लुंग लिटो ही दो तीसरा पद है, अर्थात तीन पद का सूत्र। भुआ ये षष्ठ्यंत है, बुक प्रथमांत है और लुंग लिटो जो षष्ठी के दो वचन है। अर्थात भुआ बुक माने भू धातु को बुक का आगम होता है, लुंग अथवा लिट संबंधी अच परे हो, यहाँ भू धातु बुक हो गया लिट संबंधी अच परे है आ,
कि लिट स्थानिक, लिट के स्थान पर टिप आया, टिप के स्थान पर ण आया। तो यहाँ लिट संबंधी एच पर है, इसलिए बुक का बुक में ऊ का भी तो होगा, ऊ और का की संज्ञा हुआ बचेगा। तो भू आ ये स्थिति होती है। तो जब भू आ स्थिति होती है तो लिट धातु और अनभ्यास से लिट परे हो तो अनभ्यास धातु का जो एकाच, उस प्रथम एकाच विभुक्त होता है। अगर आदिभूताच परस अगर धातु आजादी है तो आजादी धातु होगा तो वह द्वितीय एकाच को युक्त होगा। ये अंतर है। धातु अगर एकाच है तो पूरे धातु को युक्त होगा, और अगर धातु आजादी है तो आजादी हो और उसमें दूसरा जो हो वो एकाच, दूसरा भी अच हो तो वह द्वितीय एकाच को युक्त होगा। आजादी धातु को द्वितीय एकाच युक्त होगा। और हलादी धातु अगर एकाच है तो प्रथम को युक्त होगा। तो भू धातु है तो भू एकाच ही है, इसलिए संपूर्ण भू को युक्त होगा। भूक का अगर भू को हुआ इसलिए भूक सहित भू को युक्त होगा। तो भू भू आ ये स्थिति होगी। अब भू भू आ इस स्थिति में सूत्र लग जाता है पूर्वाभ्यासा। तो प्रथम अत्र ये जो विहिते तो पूर्वो अभ्यास संज्ञा, यहाँ जो दो बार कहा गया है तो पूर्व की जो है अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। तो प्रथम जो भू अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, जब अभ्यास संज्ञा हो जाएगी तो वहाँ हलादि शेषा है कि अभ्यास का जो आदि हल है वो शेष रहेगा, अन्य हल का। तो भू भू में प्रथम भू की अभ्यास संज्ञा हुई, उसमें आदि हल जो भाग वो शेष रहेगा, अन्य हल जो वा है उस वा का लोप हो जाता है। तो भू भू बनता भू भू आ। और ह्रस्व सूत्र से अभ्यास के अच को ह्रस्व होता तो भू भू होता है। अभव तेरह भवते अह ये पदच्छेद होता भवते। अब भवते मैंने भू धातु हो अभ्यासो कार से आह श्यालित। भू धातु के ऊ को आ होता है, लिट पर भू धातु, लिट पर भू धातु का जो ऊ है उस ऊ को आ हो जाएगा तो भा भू बन जाएगा। जब भा भू हो जाएगा, भा भू हो जाएगा तो अभ्यास चर्च, अभ्यास चर्च, अभ्यास झसाम जसा, अभ्यास झसाम चरा शिव जचस। अभ्यास में जो झस उसको चर होता है और जस भी होता, दोनों होगा। तो कहाँ चर होगा कहाँ जस होगा, इसलिए लिखा झसाम जसा खयाम चर इति विवेका। जहाँ अभ्यास में झस प्रत्याहार का वर्ण हो तो झस प्रत्याहार के वर्ण को जस वर्ण होगा, माना जावा गाड़ा दा में से कोई एक होगा। और जहाँ अभ्यास में खय हो, खापा छठा था चटता कापा ये वर्ण हो तो वहाँ चर होता, चाटाता चाटाता कापा सा सा ये होंगे। तो यहाँ पर जो है भभू में यहाँ अभ्यास में झस है भा, तो उसको जस हो जाएगा बा, क्योंकि भाक और बा का उच्चारण स्थान एक है, इसलिए यहाँ जस हो जाएगा बा, तो बभू बन जाता है। वह हल है प्रल वाले आशु में बभू बनेगा। इसी तरह से बभूवतु बनेगा, वहाँ तस के स्थान पर अतुस होगा, शेष प्रक्रिया यही रहेगी। तब बभू बभूवतु बभूबुह बन जाएगा। इसी तरह मध्यम पुरुष के एक वचन बभूविथ बनता है, उसके लिए सूत्र है लिटचा, लिटादेशस्तिंग आर्धातु संज्ञा साथ। लिटादेश लिट के स्थान पर जो आदेश किया गया उस तिंग की जो है आर्धातु संज्ञा होती है। लिटादेशस्तिंग आर्धातु संज्ञा साथ। तो यहाँ भू बभूविथ बना तो भू धातु से लिट लकार हुआ, मध्यम पुरुष तो सिप आया तो भूषित रहा। सिप के स्थान पर परस्मय पदानाम इत्यादि से थल आदेश, थल में था बचता तो भू था रहता है। और था की लिटचा सूत्र से आर्धक संज्ञा है। और आर धातु का सेड बलादे है कि बलादी आर धातु को इटका हो तो बलादी आर धातु पड़े है यहाँ था, इसलिए इटका हो जाएगा। तो भू ई था, अब भू ई था इस अवस्था में भू बुका हो जाएगा। तो भू ई था दुत्त हो जाए तो भू भू ई था पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा। भू भू ई था भवतेरा से भू को आ हो जाए तो भा भू ई था अभ्यास चर्च हो जाएगा। तब बभू ई था मिला देंगे, बभूविथ बभूवथु बभूव इसी तरह बनेगा। और उत्तम पुरुष बभू बभूव्यू बभूमिन में भी यही प्रक्रिया होगी। तो लिट लकार इस तरह से होता है। आगे लुट लकार आता है। लुट लकार विधायक सूत्र है, वहाँ जो है अनद्यतने लुट इकाई 12। तो अनद्यतने लुट में वहाँ लुट लकार विधायक सूत्र है अनद्यतने लुट। अनद्यतने लुट का अर्थ है अनद्यतन भविष्य अनद्यतने अर्थे धातु लुट्चात। भविष्य अनद्यतन अर्थ में जहाँ धातु हो तो अनद्यतन भविष्य अर्थ में विद्यमान धातु से जो है क्या होता है लुट लकार होता है, लुट प्रत्यय होता है, लुट लकार होता है। अनद्यतन भविष्य, अनद्यतन भविष्य कहते हैं कि अद्यतन कहते हैं बीती हुई रात के 12 बजे से लेकर के आगे आने वाली रात्रि के 12 बजे तक का जो समय रहता है वो अद्यतन होता है।
उससे जो भिन्न होता है वो अनद्यतन होता है, तो इसलिए अनद्यतन भविष्य उसे कहते हैं। उस अनद्यतन भविष्य अर्थ में जहाँ धातु क्रिया हो तो वहां पर धातु से लुट लकार का विधान होता है। और लुट में ला बचता है, वहां भी ऊ और टा की संज्ञा हो जाती है, तो भू ला बनेगा। और ला के स्थान पर तिप जी सूत्र से तिप आएगा, तिप में ती में भूति रहेगा। तिक इस तिंग से धातु साधातु संज्ञा है, कर्तर सब से वहां सब प्रत्यय प्राप्त होता है। उस सब प्रत्यय को बात करके सूत्र लगता है शतासी लृ लुटो धातु शतासी एतो प्रत्यय अवस्था। धातु से जो है श और तास ये दोनों प्रत्यय होते हैं, जहाँ लृ परे हो या लुट परे हो। लृ से जहाँ लृ से दो लकारों ग्रहण होता है, लृट लकार का और लृंग लकार का, अर्थात लृंग और लृट जहाँ परे हो तो वहाँ धातु से श प्रत्यय होगा, और जहाँ लुट परे हो वहाँ धातु से तास प्रत्यय होता है। यहाँ तास प्रत्यय परे है, इसलिए भू धातु से तास हो तो भू तास्ती रहेगा। तो भू तास्ती इस अवस्था में वहाँ तास की आर्धात्म शेषा के तिंग सित से भिन्न तरह धातु से विहित जो प्रत्यय है उस प्रत्यय की आर्धव संज्ञा होती है। यहाँ जो तास प्रत्यय तिंग सित से भिन्न है, भू धातु से किया गया है, इसलिए उसकी आर्धातु संज्ञा हो जाएगी। और आर्धातु का से डोलादे से इतकागम होता है तो भू ई तास्ती बनता है। और जब भू ई तास्ती, भू में जो ऊ है उसको गुण हो जाता है, तार्धातु का आर्धातु भो ई तास्ती अवादेश, भा अव ई तास्ती विराट भवितास्ती बनता है। और ती के स्थान पर होता है लुटा प्रथमस्य डारव रसा। लुटा प्रथमस्य माने लुटा स्थानिक जो प्रथम पुरुष हैं ही उनके स्थान पर क्रमशः डारव रस आदेश होते हैं, अर्थात तिप को डा, तस को रव और झी को रस आदेश होगा। यह तिप है तो डा आदेश हो जाएगा, तो डा जब डा आदेश हो जाएगा तो डा में डा की आ बचेगा, तो भू भवितास आ। अब भवितास आ इस अवस्था में यह डित है, तो डित तो सामर्थ्यात अभस्यापितिर लोपा है। इस वचन विधान से यहाँ पर जो है भाषंज्ञा न होने पर भी यहाँ डित्व के सामर्थ्य से एक टेह सूत्र है, तो टेह सूत्र से जो है टीका लोप हो जाए। भवितास में जो आस है टी संज्ञा से टी संज्ञा होती है आस की, तो आस का लोप हो जाएगा, तो भवित आ और ताहले डा वाले आस मिल जाए तो भविता बन जाएगा। इस तरह से दो वचन में भवितारू बनेगा। भवितारों के लिए वहाँ भवितास रव रहता है, तस्मा रव आदेश होता तो वहाँ एक सूत्र है रीच कि राजी प्रत्यय परे हो तो शाखा लोप होता है, तो राजी प्रत्यय परे हो तो शाखा भवितारू बनता है, भवितारा। भवितास मध्यम पुरुष में सिप आता है, भवितास सी रहता है, सिप शादी प्रत्यय परे तो सूत्र है तासस्ते और लोपा है कि तासे रस्ते से सस्य लोपा साथ साधव प्रत्यय परे, तो वहाँ शादी प्रत्यय परे तो तास के सकार का लोप हो जाता है, तो भवि तास ही बनता, भवितासी भवितास्था भवितास्थ। और उत्तम पुरुष में भवितास्मी भवितास्व भवितास्मा, वहाँ तास के साथ का लोप कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि वरना तो वहाँ शादी प्रत्यय पड़े ना राजी प्रत्यय पड़े है, इसलिए ना वहाँ डित है, इसलिए वहाँ सार है, इसलिए भवितास्मी भवितास्व भवितास्म ऐसा बनता है। आगे आपका आता है लृट लकार, तो लृट लकार विधायक सूत्र लृट से च, लृट से चा सूत्र है लृट लकार का विधायक। अब थोड़ा 2 मिनट यहाँ रुकते हैं, 2 मिनट के बाद फिर हम जुड़। तो लृट लकार विधायक सूत्र है लृट से च, लृट से च से लृट लकारे होते, अर्थात भविष्यत अर्थात धातुर लृट क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम हुआ।
माने क्रियार्थक क्रिया चाहे विद्यमान हो अथवा ना हो, क्रियार्थक क्रिया जो है विद्यमान हो चाहे ना हो, यह भविष्यत काल में जो है, भविष्यत काल में धातु से जो है लिट लकार का प्रयोग होता है। तो लिट लकार होगा भविष्य बनता है, भू धातु से लिट लकार होगा, लिट में ला बचेगा, री की और टा की संज्ञा हो जाती है। री की संज्ञा उपदेश है जो नासिक से होता है, टा की हिलंदन से, दोनों का तस्लोपा लोप होता है, तो ला बचता भूला होता है। अब भूला इस अवस्था में यहाँ तिप्तजी त्याग सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षक की दृष्टि पाए तो भूति अति की सार्धव संज्ञा कर्तव्य सब प्राप्त, उसके बाद शतासी लिटो, यहाँ स्या प्रत्यय पड़े इसलिए लिट प्रत्यय पड़े, तो इसलिए यहाँ पर जो है स्या हो जाएगा, तो भू स्याति। स्या की आर्धातुम शेषा से आर्धातु संज्ञा है, तो आर्धातु का सेड बलादे सूत्र से इटकागम होता है, तो भू ई स्याति, और सार्धातु का आर्धातु में भूमि गुण हो जाता है, भो ई स्याति। एचो यवा सूत्र से ओ को आवादिश होता, भा और ई स्याति मिलाते हैं तो भविष्यति बनता है, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति ऐसे रूप चलते हैं। मध्यम में भविष्यस्य भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामि, यहाँ अतो दीर्घ यहीं से जो है श्या में जो या में जो आ है उसको दीर्घ हो जाता है, शेष प्रयोग की सिद्धि ऐसे ही होती है भविष्यत की तरह। भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यस्य भविष्यता भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामः। अब आगे लिट लकार के बाद जो है यहाँ पर आता है हमारा आशीष लिंग लोटव, कि जहाँ आशीर्वाद अर्थ में जो है इकाई 13 में आता है यहाँ कि आशीष लिंग लोटव, कि आशीर्वाद अर्थ में धातु से जो है लिंग लकार भी होता है और लोट लकार भी होता है, आशीर्वाद अर्थ में जहाँ विद्यमान धातु। और लिंगाशीष सूत्र है, लिंग आशीष की आशीर्वाद अर्थ में जहाँ लिंग लकार होता है, उस लिंग स्थानिक जो तिंग प्रत्यय हो, उन तिंग प्रत्यय की जो है अर्धातुक संज्ञा हो जाती है। और ये जब अर्धातुक संज्ञा हो जाती है तो एक सूत्र हमारे यासुत परस उदात्तो गिच्छ, लिंगा परस्मै पदानाम यासुदागमा से सच उदात्तो गिच्छ, वहाँ पर जो है लिंग स्थानीय जो परस्मै पद हो उनको यासुत का आगम होता है, और यासुत गित कहलाते हैं। यासुत उचित हटा की संज्ञा है, लेकिन उचित न कहला करके वो गित कहलाएगा। और किराशिष आशीष लिंगो यासुत कित्स्यात्, आशीर्वाद अर्थ में जहाँ वो लिंग स्थानिक जो यासुत है वो यासुत जो कित कहलाएगा, उस कित का फल होगा कि इसको संयुगाद दुरंते चा सूत्र से जो है वहाँ शाखा लोप हो जाता है, ये इसका फल है। और किंगिचा कितगित निमित्त इग लक्षण गुण वृद्धि नास्ता, यहाँ कितगित निमित्तक इग लक्षण हो तो वहाँ पर उसको जो है गुण अथवा वृद्धि दोनों नहीं होते हैं। प्रयोग बनाया है भूयात, भूयात समझना है, भू धातु से आशीष लिंग लोटो सूत्र से लिंग लकार आएगा, और लिंग में लावत भू ला रहेगा, ला के स्थान पर भूति रहेगा। अब भूति इस अवस्था में एक सूत्र इतश्च, इतश्च सूत्र से क्या होता है, जो ता में ई है उसका लोप हो जाता है। गित लकार स्थानिक जो तीन होते हैं उनमें जो ई है उसका लोप हो जाता है, तो भूता बनेगा। अब भूता इस अवस्था में वहाँ पर जो है ताकि सार्धव संज्ञा प्राप्त 3 से सार्धात्म से, तो उसको बाध करके जो लिंगाशीष सूत्र जो बताया हमने कि आशीर्वाद अर्थ में जहाँ लिंग लकार आया हो उसके स्थान पर जहाँ तिंग हुआ हो उस तिंग की आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, तो तिंग आर्धातुक हो गया। इसलिए आर्धातुक होने का फल ये हो कर्तर सबसे यहाँ सब प्रत्यय नहीं होगा, तो सब नहीं होगा सीधे यासुट परस्मै पदे उदात्त गिच्छ सूत्र से यासुट होगा, और यासुट में यास बचेगा, तो भूयासता, भूयासता इस अवस्था में यहाँ पर जो है किराशी सूत्र से यासुट कित होगा, तो इसको संयोगाद्योरंते चा सूत्र है, इसको संयोगाद्यंते चा सूत्र से जो वहाँ यासुट यास में जो सा है उस सा का लोप हो जाता है। संयोग के आदि में विद्यमान जहाँ सा और का हो तो उनका लोप होता है, यहाँ संयोग सा और ता का संयोग है, उस संयोग के आदि में सा है तो सा का लोप हो जाता है, तो भूयात बनता है, भूयात भूयास्ताम भूयासु। यहाँ तस आता, तस को ताम आदि से, तस को ताम जो होता है वो ये सूत्र तस खस्ता मिपाम तान तन ताम सूत्र होता है, कि यहाँ तस
थस, था और मिप ये 4 हैं, उनको क्रमशः ताम, तम, ता और अम ये आदेश होते हैं। तो यहाँ तस है तो तस को ताम होता तो भूयास्ताम रहता। अब यहाँ भूयास्ताम में सा का लोप नहीं होता क्योंकि संयोग नहीं, यहाँ पर एक की संयोग होती नहीं है, 2 संयोग हो तो यहाँ संयोग नहीं, इसलिए यहाँ इसको संयोगादरंतेचा सूत्र से सा का लोप नहीं हुआ है, इसलिए भूयास्ताम रहा। भूयात में जो भू में ऊ से गुण क्यों नहीं हुआ सार्वधातु कार्धातुकयों से, तो नीच का सूत्र है कि कित गित गित निमित्तक एक लक्षण गुण वृद्धि नहीं होता है। यहाँ कित गित या कित निमित्तक यासुट कित है, इसलिए कित होने के कारण यहाँ पर जो भू में जो ऊ है उसको गुण नहीं होता है, इसलिए भूयात भूयास्ताम भूयासु। भूयासु में जो झी आता है, झी को झेर जुस सूत्र है कि झेर जुस सूत्र से वहाँ झी को जो जुस होता है और जुस में उस बचता है, तो इसलिए भूयास उस मिला दे भूयासु साकर विषय। भूया मध्यम भूयास बने, भूयास सिप है, सिप में सा मतलब भूयास सा है, तो सिप वाला जो सा है उसका हलंग या भी हो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल से उसका लोप हो जाता है। अब भूयास में जो सा है उस सा का विसर्ग होता है तो भूया बनता है। भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयासो भूयास में ये आशीर्वाद अर्थ में जो है लिंग लकार का प्रयोग होता है। तो भूयात भूयास्ताम भूयासु भूया भूयास्तम भूयास्त भूयासम भूयासो भूयास। अब आगे यहाँ लोट लकार देते हैं, उस लोट लकार के लिए सूत्र आया लोट चा। लोट चा का अर्थ किया इन्होंने विद्याद्यर्थेषु धातु लोट चा। विद्यादि अर्थ में माने आज्ञा अर्थ में जहाँ विद्यमान धातु हो तो धातु से लोट लकार का प्रयोग होता है। विद्याद्यर्थेषु धातु लोट चा। विद्या विधि आदि जो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधि संप्रश्न और प्रार्थना ये अर्थ है विधि आदि अर्थ ये है। इन विधि आदि अर्थों में धातु से जो है लोट लकार का प्रयोग होता है, लोट प्रत्यय होता है। और लोट में ओटा भी तो होगा, ला बने तो भू ला बन, लोट में भी ला ही शेष रहेगा। और ला के भूला है, भूला के साथ टिपा भूती रहेगा, ती की सार्वजनिक कर्तव्य सब होगा तो भू आती गुण आवादी भवती बनेगा। अब भवती इस स्थिति में एरुह सूत्र है कि लोट इकार से ऊर्ष्यात मान लोट स्थानिक जो ई है उस लोट स्थानिक ई को ऊ होता है तो भवतु बनता है भवतु। भवतु और 2 वचन में भवतात नहीं, एक ही वचन में भवतात। जब भवत बन गया तो भवत इसी अवस्था में जो है तुह्यो तातंग आशिष्यन्य तरस्याम, तुह्यो ये एक पद है और तातंग एक पद है, आशीषी और अन्य तरस्याम 4 पद का सूत्र है। तो यहाँ तुहियो माने तू और ही को जो है तातंग आदेश होता है। आशीष माने जहाँ आशीर्वाद अर्थ में जहाँ लोट लकार आया हो तो आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार आया हो तभी तू और ही को तातंग होगा। अगर विधि आदि अर्थ में लोट लकार आया हो तो वहां पर तातंग आदेश नहीं होगा। तो यहाँ आशीर्वाद अर्थ में मान लो अगर आया है तो तू भवतु हो तो तू को तातंग हो जाएगा। तातंग में तात बचेगा तो भवतु में तू संपूर्ण तू को परत्वात् सर्वद अर्थात अनेकाल सिद्ध सर्वस्व सूत्र से जो है संपूर्ण जो है तू को तातंग आदेश हो जाएगा तो भवतात बनेगा। भवतु भवतात जब तातंग हो तो भवतात, जब तातंग आदेश हो तो भवतु ही रहेगा। अर्थात प्रथम लोट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में 2 रूप बनते भवतु और भवतात। 2 वचन में भवताम बनता है, उस भवताम के लिए भू धातु लोट लकार तस आया, तस को भू तस और तस सार्वजनिक कर्तव्य सब होगा भू आतस आवादिश गुण आवादिश भवत भवत भवतस। भवतस इस अवस्था में सूत्र है लोटो लंगवत कि लोट तमादेह सलोपश्च, अर्थात लोट लंगवत में लोट को जो है लंगवत होता है। लोट के लंग के स्थान पर जो कार्य होते हैं वो कार्य जो लोट लकार में भी होंगे। तो लोट के स्थान पर यहाँ पर भी जो तमादि आदेश होंगे। और सलोप माने एक नित्यन गीता सूत्र है वो गित लकार का लोप करता है। तो यहाँ तो ये कित लकार है, इसलिए लोटो लंगोत जब लंगोत भाव हो जाता है तो यहाँ तस को जो है तस थस था मिपाम तान तन तामा कि गीतस चतुर्णाम जो गीत स्थानीय जो 4 है अर्थात तस थस था और मिप इनके स्थान पर क्रमशः ताम तम ता और अम ये आदेश होते हैं। अर्थात तस को ताम, थस को तम,
था को ता और मित को अम ये आदेश हो जाता, ता से तस को ताम हो जाएगा, इसलिए भवताम बनेगा। बहुवचन में भवंत बनेगा, भवंती बन के एरु से उत्त हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में भवसी बनेगा। अब भवस इस अवस्था में जो है सेरही पिच सूत्र है, सेरही माने सी को ही आदेश होता है और वो पित नहीं कहलाता, अपित सिप में पाक जो पित है, लेकिन वो पित ना कहलाएगा, वो अपित कहलाएगा। कि लोट स्थानीय जो सी है उस सी को ही आदेश हो जाएगा और वो अपित होगा, तो सी को ही भव ही बन गया। अब भव ही इस अवस्था में यहाँ अतो हे सूत्र से जो ही का लोट भव बनता है, तो यहाँ पर भव ही इस अवस्था में ही को तातंग आ तो भवतात बनेगा, और जब तातंग नहीं तो भव ही, तो ही का आतो हे श्लुक हो जाएगा तो भव बनेगा। भव भवतात भवतम भवत, भवतम भवत में यहाँ थस को तम होगा तो भवतम बनेगा, और था को ता देश हो जाएगा तो भवत बनेगा, तो भवतम भवत। उत्तम पुरुष में जो है भवानी बनता है, उस भवानी के लिए सूत्र आया है मेरनिह, लोटो मेरनिह सा, कि लोट स्थानीय जो मी, उस मी को जो है नी आदेश होता है, भवानी बनेगा। और आडुत्तमस्य पिच्च, लोडुत्तमस्य आठ सात पिच्च, माने लोट स्थानिक उत्तम पुरुष को जो है, उत्तम पुरुष लोट को जो है आठ का आगम होता है और वो पित कहलाता है। हिन्य और उत्तम न उकारोच्चारण सामर्थ्य, ही और नी को जो है एरु सूत्र से उत्त नहीं होगा, क्योंकि इकार उच्चारण सामर्थ्य, यहाँ इकार उच्चारण किया है, तो इकार उच्चारण सामर्थ्य से जो ही और नी को जो है एरु सूत्र से यहाँ उत्त दोनों जगह नहीं होता है। तो भवानी प्रयोग बना है, भू धातु है और लोट लकार है, उत्तम पुरुष मी पाता है, भूमि बनता है, मी साधल कर्तव्य सप होता है, सप में भू आमी गुण अवध भाव मी बनता है, और तो दीर्घ यहाँ आडुत तो से आठ का अंग हो जाए तो भावा भावा मी बन गया, मेरनी से मी को नी होता है तो भवानी, भवानी भवाव भवाम। अब यहाँ प्रश्न करते लोग कि आडुत से पीछे से यहाँ आठ करें या ना करें, यहाँ तो अतो दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो भवानी भवा भव प्रयोग बनी जाएगा। फिर यहाँ आडुत से सूत्र से आठ का विधान क्यों किया, तो आठ का विधान करते हैं जो धातु जो है स्तवान इत्यादि जो प्रयोग स्तु धातु है, जहाँ पर अतो दीर्घ से दीर्घ नहीं हो सकता है, वहाँ के लिए आठ विधान करना आवश्यक है, स्तवान स्तवा इत्यादि के लिए। तो भवानी भवाव, भवा में भवावस भवामस रहता है, और सा को नित्यम गीता एक सूत्र है कि सकारांत से गीतुत्तमस नित्यम लोपा, सकारांत जो गीत उत्तम पुरुष होता है उसके सा का नित्य ही लोप होता है, तो अलो अंतस के बल से नित्य ही सा का लोप, तो भवाव भवाम बनेगा, भवानी भवाव भवाम। अब आगे सूत्र आता है जो है ये भवानी भू धातु का लोट लकार हो गया। अब लोट लकार के बाद जो है यहाँ पर लकार आता है, लंग लकार आता है। लंग लकार के लिए सूत्र आया है यहाँ पर जो है अनद्यतने लंग, अनद्यतन भूतार्थ वृत्तिर धातु लंग सात, माने अनद्यतन भूतकालिक जो क्रिया है उस भूतकालिक क्रिया का वाच्य जो धातु से जो लंग लकार होता है। अनद्यतन भूतार्थ वृत्तिर धातु लंग सात, और लंग में अंगा ला बचेगा, वहाँ भी आ और अंगा की संज्ञा ला बचे तो भूला रहेगा। अब भूला इस अवस्था में लुंग लंग लृंग क्षु उदात्ता, लुंग लंग लृंग क्षु अट उदाता तीन पद का सूत्र है, लुंग लंग लृंग क्षु ये सप्तम्यंत है, अट प्रथमांत है और उदात्ता ही प्रथमांत है, अर्थात लुंग लंग लृंग लकार परे हो तो धातु से अटकागम होता है, और वह अट जो होता है वो उदात्त कहलाता है। तो यहाँ भूला इस अवस्था में आ भूला हो गया, आ भूला इस अवस्था में यहाँ तिप्तजी सूत्र से तिप आ गया, तिप में ती बचेगा तो आ भूति, जब आ भूति है तो इतस्य सूत्र है, इतस्य सूत्र से जो है ता में जो ई है उसका लोप हो जाता है, तो आ भूता, आभूता इस अवस्था में जो है ता की साधव संज्ञा है तो कर्तव्य सप होगा, तो आभू आता, और आभू आता इसमें भू में गुण हो जाएगा सार्धात्व अर्धात्व से, तो आभो आता एचो आवादेश हो जाएगा, मिला दिया अभवत बनेगा, अभवत बनता, अभवत अभवताम अभवन, अभवताम में तस्को ताम आदेश हो जाएगा, तो अभवताम अभवन, वहाँ झवंता से झी को अंत होगा, अवंत में जो ता है
उस ता का जो है संयोगांत लोपा से जो है ता का लोप हो जाता है तो अभवन बनता है। मध्यम में अभवः अभवतम अभवत, अभवा में अभवस निश्चित में सी के सा को तिरसर हो जाएगा। द्विवचन में थस को तम आदेश हो जाएगा, अभवतम बनेगा। और बहुवचन में अभवत बनेगा, वहाँ था को ता आदेश हो जाएगा, तस थस था मिपाम तान तन ताम से। और उत्तम पुरुष मित को अम आदेश हो जाता है तो अभवम अभवाव अभवाम ऐसा बनता है। अब लंग के बाद वो विधि लकार आता है। विधि लकार सूत्र जो है करता है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेश लिंग, अर्थात विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में जो धातु से जो है लिंग लकार का प्रयोग होता है। एसु अर्थेषु धातु निषाद, अर्थात इन अर्थों में धातु से जो है लिंग लकार का विधान होता है। विधि कहते हैं प्रेरणा को, आया है विधि जो होता है वो प्रेरणा को होता है, जिसको प्रेरित किया जाए, किसी कोई काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। जैसे जलम आने, जल ले आओ, प्रेरणा है। निमंत्रण होता है निमंत्रण देना किसी को, तो निमंत्रण होता है। और आमंत्रण होता है, आमंत्रण अर्थ होता है कि उसको जो है आमंत्रण कहते हैं जो है कामाचारानुज्ञा, इसमें कामाचारिता जो है अर्थात करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और निमंत्रण जो होता है वो आवश्यक होता है, जैसे आवश्यक श्राद्ध भोजनादि में जो है दौहित्र का होना आवश्यक है, तो निमंत्रण होता। आधिष्ट जो होता है वो अपने से बड़े लोगों के पास जब जाना होता है कार्य संपादन के लिए, तो पहले वहाँ बड़े विनम्रता से जो है अपने भावों को प्रकट करना होता। सत्कार पूर्वक व्यापार, जहाँ सत्कार पूर्वक व्यापार किया जाए उसे जो है अधिष्ट कहते हैं। और संप्रश्न कहते हैं जिसके प्रति जो है अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाएं, अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाएं उसे एक संप्रश्न कहते हैं। और प्रार्थना कहते हैं जो प्रार्थनम, अर्थात प्रार्थना माने किसी से मांगना हो, याचना करना हो, उसे जो प्रार्थना कहते हैं। कि मैं भोजन पाना चाहता हूँ, अहम भोजनम जो है वो भोजनम लभे, अहम भोजनम लभे, मैं भोजन पाना चाहता हूँ। तो अर्थात यहाँ प्रार्थना है, तो प्रार्थना रहने पर प्रार्थना है, इसलिए यहाँ पर जो है इस अर्थ में भी धातु से जो लिंग लकार होता है। प्रयोग है बनाना, आगे भवेत प्रयोग बनाना है। भवेत भू धातु से जो है विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्टम प्रश्न प्रार्थना सूत्र से जो है लिंग लकार होगा, लिंग में ला बचेगा तो भूला रहेगा। अल्लाह के स्थान पर कित घी इत्यादि सूत्र से पाएगा, कित में इतस से ई कलो तथा भूता रहेगा। अब भूता इस अवस्था में साधव संज्ञा है, चार कर्तर सप होगा तो भू आता रहता है। और भू में गुण अवादेश भवता रहता है। अब भवता इस अवस्था में वहाँ पर जो है यासुट परस्मय पदेश उदात्तों गिच्छ सूत्र से यासुट का आगम होता है। यासुट में यास में तो भव यासता, जब भव यासता रहता है तो यास में जो सा है उसका लिंगा श्लोपो अनंत्यस्य सूत्र से जो है सा का लोप होता है। ये सार्वधातुक जो लिंग दो पर एक आश्रिलिंग एक विधिलिंग, तो विधिलिंग की तो सार्वधातु संज्ञा होगी। और जहाँ आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार आता है वहाँ लिंगाशी सूत्र से आर्धातु संज्ञा हो जाती है। तो लिंगा स्वरूप सार्वधातु जो लिंग हो, उस सार्वधातु लिंग संबंधी जो अनंत सकार हो, अर्थात अंत में ना हो, तो अनंत सकार का लोप होता है। अर्थात मध्य में हो या आदि में होते हैं, मध्य में यास का सकार है तो लोप हो जाता है। लोप प्राप्त होता है तो उसको बाध करके जो सूत्र लग जाता है अतो एया, अतः परस यास ईस्या, अर्थात अत से पर हर्स्व आ से परे सार्वधातु का अवयव माने सार्वधातुक संज्ञक जो यास, उस यास को ई आदेश होता। तो यहाँ सार्वधातुक संज्ञक यास है तो यास को ई हो जाएगा। तब भाव ईयता, अब भाव में जो वकार उत्तरती जो आ है और ई वाला भी तो आ और तो गुण हो जाता आद गुणा से, तो भवेयता। भवेयता इस अवस्था में जो है लोको व्योर्बल कि बल पड़े हो तो या और वा का लोप होता है। तो यहाँ बल पड़े है ता, बल प्रत्याहार है, हैवेट के वा से लेकर के हल के ला तक वल प्रत्याहार होता है। यहाँ वल प्रत्याहार पड़े था, इसलिए या का जो होगा वो लोपो व्योर्बल सूत्र से जो है या का लोप होगा, तो भवेत बनेगा।
भवेताम इसी तरह दो वचन वहाँ केवल इतने अंतर है कि वहाँ तस को जो है तस्थास्थामिपाम तान दंतामा से तस को काम कर देना, शेष प्रक्रिया भवेत की तरह है। तो भवेत भवेताम भवेयुः, उसके लिए सूत्र है झेर जुस, लिंगो झेर जुस्यात, माने लिंग स्थानिक जो भी उसको जो है जुस आदेश होता है, और जुस में जो है चुटू से जाकर संज्ञा उस बचता है, तो भवेयुष बनेगा। तो भू धातु भव यास उस है। अब यहाँ जो है यास के साकलोप नहीं होती, यास का जो या है, यास का जो साकलोप तो भव या उस रहेगा। तो भव या उस इस अवस्था में सूत्र होता है उससे पदांतात, कि अपदांतात और न उस परे परूप में का आदेश होता है। इसलिए यास का जो या में जो आ है उस वाला जो उ है, तो वहाँ पूर्वरूप हो जाता है भवेयुष, प्ररूप होता है तो भवेयुष सा का रूप विसर्ग होता है भवेयुः। मध्यम में भवेह बनता है, भवेह भवेतम भवेत, भवेयम भवेयो भवेम, यहाँ भी प्रक्रिया होती है। वस मस में जो है साका लिंगा श्लोक को नित्यंगिता सूत्र से जो है वस मस के साका लोप होता, केवल इतने अंतर है। तो विधिलिंग हुआ। अब इस विधिलिंग के बाद जो है लकार आता है, यहाँ लुंग लकार आया। लुंग लकार के लिए सूत्र है यहाँ लुंग कि भूतार्थे धातु लुंग स्यात्, भूत अर्थ में जहाँ विद्यमान धातु हो उस धातु से जो है लुंग लकार का प्रयोग होता है। लुंग में इंगा भी तो उला बचता है, ऊ और लाग से ला बचता है, तो भूला रहता है। अब भूला इस अवस्था में यहाँ भी लुंग लंग से अटकागम हो जाएगा, तो आ भूला रहेगा। ला के स्थान पर ती पाएगा, कित में ती बचेगा तो आ भूति, ती में तस् से इकालोप होता, भूता रहेगा, लुंग लंग से अटकागम होता था आ भूता। आहभूता इस अवस्था में का साधव संज्ञा है, तो यहाँ कर्तर सबसे सब प्रत्यय होना चाहिए। उस सब को बाध करके जो चिली लुंग सूत्र से चिली प्रत्यय होता है। आ भू चिली ता, चिली के स्थान पर चिले सिच आदेश, सिच में इचार भी तो उत्साह बचता है, तो आ भू सा ता, आ भू सा ता इस अवस्था में जो है सूत्र लगता है गा तिस्था घूपा भूभ्य सिचह परस्मय पदेश। तो गा तिस्था घूपा भूभ्य एक पद है, सिच दूसरा है, सिचाह परस्मय देश तीसरा, तीन पद का सूत्र है। अर्थात एभ्या सिचो लुक्ष्यत, इनसे परे। गाति गाति का अर्थ है जो है इण के स्थान पर गापो यू लिखा कि गापो इणादेश पिबती गृह्यते। यहाँ गाति स्थान में जो गाति पद आया वो गा से लेना है, जहाँ इण धातु को गांग आदेश होता है वो गा पद से लेना है। अस्था धातु है, घू माने घू संज्ञक धातु, पा धातु, पा दो प्रकार के, पा रक्षणे है और पा पाने है। तो कौन सी धातु यहाँ पा से किस धातु ग्रहण हो, पा पाने का कि पा रक्षणे का, अर्थात रक्षणार्थक पा धातु ग्रहण हो कि पानार्थक पा धातु ग्रहण हो। इन्होंने कहा कि जो पिबती गृह्यते, जो पानार्थक पा धातु है उसी ग्रहण होगा। अर्थात पानार्थक पा धातु से जहाँ शीर्ष पर है वही लुक होगा, जहाँ रक्षणार्थक पा धातु होगा वहाँ पर लुक नहीं होगा। तो गा धातु माने इण इण इणादेश जो गा धातु उससे परिशिष्ट का लुक होता है, स्था धातु से परिशिष्ट का लुक होता है। घू संज्ञक धातु, घू संज्ञक तो दाधा घोधा, तो घू संज्ञक धातुओं से परे और पा धातु से परे और भू धातु से परे इसका लुक होता है परस्मय पद परे रहते। तब परस्मय पद प्रत्यय यहाँ पड़े है तो शिष्ट का लुक हो गया, तो आभूत बन गया, अभूत। अभूत अभूताम, तस को यहाँ तस्थस्थाम काम तंतामा से तस को ताम हो जाएगा, तो अभूताम बनेगा। अब यहाँ अभूत में कहते हैं कुछ लोग सार्धातु कार्धातु के सूत्र से भूमि को गुण क्यों नहीं हुआ। ये सार्धातु पड़े है तिप वाला जुता है, सार्धातु पड़े है तो सार्धातु कार्धातु से गुण होना चाहिए, तो उस गुण का निषेध करने वाला सूत्र है भूसु ओस्तिंग, कि भूसु एतयो सार्धातु के तिंग परे गुणो न। भू और सु इन धातुओं को गुण नहीं होता है जहाँ सार्धातु संज्ञक तिंग परे, जहाँ सार्धातु संज्ञक तिंग पड़े है इसलिए भू में उपगुण नहीं होगा, तो अभूत रहेगा। तो अभूत अभूताम अभूवन, भी तो अंत हो जाएगा और ता का संयुगांत लोप हो जाएगा। अभूवंत, यहाँ भू बुकलुंग से बुक का आगम होता है, लुंग संबंधी पड़े है तो यहाँ भू बुकलुंग से बुक का आगम होता है। अभू अंत मिला दे अभूवंत, ता का संयुगांत अभूवन। तो अभूत अभूतम अभूवन, मध्यम में अभूह अभूतम अभूत, उत्तम में अभूवम, मित को अम हो जाएगा।
अभूवम, अभूव, अभूम ऐसा बनता है। तुम लकार हुआ। अब आगे लकार आता है जो है लास्ट बार लकार है लृंग लकार। लृंग लकार विधायक सूत्र है यहाँ लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तौ। तो लिंग निमित्ते लृंग क्रियातिपत्तौ का अर्थ है कि हेतु हेतु मदभावादि लिंग निमित्तम तत्र भविष्यत अर्थे धातोर लिंग स्यात् क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानाया। माने हेतु हेतु मदभावादि जो लिंग के निमित्त कहे गए हैं, लिंग के निमित्त जो हेतु हेतु मदभाव कहा गया है, उनमें यदि भविष्यत्कालिक क्रिया कही जाए तो वहाँ धातु से जो लिंग लकार होता है, लिंग प्रत्यय होता है। लेकिन जहाँ क्रिया की अनिष्पत्ति हो, माने क्रिया जो है अभी सिद्ध ना हुई हो, तो क्रिया की असिद्धि बोध्यमान होने पर, गम्यमान होने पर जो धातु से लिंग लकार का प्रयोग होता है। हेतु हेतु मद भाव का तात्पर्य होता है कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव रूप अर्थ जहाँ कहे गए, जहाँ अर्थ बोध हो रहा हो, तो कार्य कारण भाव अर्थ के बोध के जो है आदि के जो लिंग के निमित्त कहे गए हों, कार्य कारण भाव आदि जो लिंग के निमित्त कहे गए हों, उनमें भविष्यत्कालिक क्रिया से लिंग लकार होता है। लेकिन क्रिया की सिद्धि ना हुई हो, क्रिया की सिद्धि होना है। जैसे उदाहरण दिया, उदाहरण इसका है जैसे कि सुवृष्टि चेद भविष्य तथा सुभिक्षम भविष्य। अगर सुंदर वृष्टि होगी तो सुंदर फसल होगी, तो यहाँ कार्य कारण भाव है। और सुंदर सुभिक्ष में सुंदर फसल होने में कारण है सुवृष्टि। अगर सुवृष्टि होगी तो सुंदर फसल होगी, तो यहाँ कार्य कारण भाव है। इसलिए यहाँ भू धातु से लिंग लकार होता है। लिंग में ला बचता है तो भूला रहता है। अब भूला इस अवस्था में यहाँ पर भी लुंग लंग दाता से अटकागम होता है, तो आ भूला, ला के स्थान पर आ भूता, ता के सार्वधातुक है, कर्तृ सब प्रत्यय प्राप्त है, तो सबको बाध करके वहाँ सतासी लृ लुटो सूत्र शिष्या हो जाता है। तो आ भूस्याता, आ भूस्याता इस अवस्था में सा की अर्धातु संज्ञा है, तो धातु का से डबल आदेश इटकागम हो जाता है। आ भू ई स्याता, भूमि को सार्वधातु का अर्धातु गुण हो जाता है, तो आ भो ई स्याता अवादेश हो जाएगा। तो अभविष्यत, अभविष्यत अभविष्यताम, तस को ताम हो जाएगा, तस तस्ताम ताम तामा से, तो अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन, यहाँ झोंतस अंत होगा, तो अभविष्यंत होगा, तागा संयोगांत श्लोक हो जाएगा। और अभविष्य मध्यम में अभविष्यस रहेगा, शिव वाला जो साह उस साखर विसर्ग हो जाता है, तो अभविष्य अभविष्यतम अभविष्यत, और उत्तम में अभविष्यम निट को अम होता है, तस्ताम तम से, तो भविष्य अम और अतो गुण से वह परूप हो जाएगा। तो भविष्यम अभविष्याव अभविष्याम, अभविष्याव अभविष्याम, यहाँ अतो दीर्घ हो, ये सूत्र से जो है श्या में जो या में जो आ है उस आ को अतो दीर्घ दीर्घ हो जाता है। तो अभविष्याव अभविष्याम ऐसा रूप बनते हैं। तो इस तरह से जो भू धातु है, उस भू धातु के जो है 10 लकार के जो है रूप यहाँ समाप्त होते हैं। आगे आत्मने एक धातु है, एक तिङंत प्रकरण का जो इकाई 16 है उसमें एक धातु आया है। तो एक धातु जो होता है वो बढ़ने अर्थ में, एक वृद्धौ, एक धातु जो वृद्धि है बढ़ने अर्थ में है, और एक धातु भी जो है अकर्मक है। और यहाँ एध में जो धा में आ है उसकी संज्ञा अनुदात्त है, इसलिए अनुदात्त गीत आत्मने पदम से है, आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय आएंगे। तो आत्मने पद संज्ञक जो प्रत्यय है ता आताम ध, थास आथाम धम ईद वही महीन, तो इस सूत्र से यहाँ पर जो है ता प्रत्यय आत्मने पद में ता प्रत्यय आता है। तो लिखा है जब ता प्रत्यय आएगा तो एध ता रहेगा, और एध ता इस अवस्था में जो है वहाँ पर जो है सूत्र लगेगा तिंग, जो ता है उस ता की भी सार्धव संज्ञा होगी किंचित सार्धात्म से, और जब सार्धव संज्ञा हो जाएगी तो कर्तव्य सबसे वहाँ भी सप होगा। तो एध आता, तो एध आता इस अवस्था में जो धा है हल है तो वो आज सब वाले अस मिलेगा, तो एधत रहता है। एधत इस अवस्था में टित आत्मने पदानाम तेरे, टितोलस आत्मने पदानाम तेरे त्वम, जो टित लकार है
तो तित लकार स्थानीय जो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय है, उस आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय का जो टी, उस टी को एक होता है। तो यहाँ तित लकार है लट लकार, तत्स्थानिक जो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय है ता प्रत्यय, उस ता में जो टी है ता में आ, जो अचोन्त्यादिश की संज्ञा अंत की होगी तो अंत में जो ता में आ है उसको एक हो जाएगा, तो बन जाएगा एधते। दो वचन में एधेते बनता है, उसके लिए सूत्र है वहाँ आतोंगिता है कि अतः परस्य गीताम आकारस ईस्या, अत से परे ह्रस्व आ से परे गित संबंधी जो आकार दीर्घ आ, उस दीर्घ आ को ये आदेश हो जाता है। तो एधेते बनता है। एक धातु से जो है लट लकार है, दो वचन में आताम प्रत्यय आता है। ता आताम था आताम तो एध आताम, और एध आताम इस अवस्था में यहाँ सार्वभौम संज्ञा है, सप होगा। सप में आ बचे तो एध आ आताम धा आशीर तो एध आताम, और एध आताम इस अवस्था में इस लग जाएगा जो है आत्मगीता है कि अतः परस्य गीताम आकार शीर्षक ह्रस्व से परे गीत संबंधी आकार को ई होता है। तो यहाँ जो है आकार जो है वो गीत कैसे सार्वधातुकम अपिक्षु गीत भी आता कि तित सार्वधातुकम अपित सूत्र है कि पित भिन्न जो सार्वधातुक गीत कहलाता है। तो आताम जो है पित भिन्न सार्वधातुक है तो गीत कहलाएगा वो। तो गीत आकार है आताम का आ, तो आताम के आ अंश को ई हो जाएगा। तो एध ईय ताम, एध ईय ताम इस धा में जो आ है ई का भी गुण हो जाएगा तो एधेय ताम, और या का लोप हो जाएगा तो एधे ताम रहेगा। एधे ताम इस अवस्था में जो टी अंश है एधे ताम में जो आम, उस आम को टितात्मने पदारम तेरे सूत्र से एक हो जाता है, ए हो जाता है, इसलिए एधेते बनेगा। बहुवचन में एधंते बनता है क्योंकि एध अंत है, झंत झा को अंत हो जाएगा। तो एध अंत एधंत एधंते बनेगा। मध्यम में एध से बनता है, उसलिए सूत्र है थासा से लिखितोलस थासा से तित लकार स्थानीय जो थास प्रत्यय उस थास को से आदेश हो जाता है तो एध से बनेगा। एध धातु से लट लकार, मध्यम पुरुष में थास है तो एध थास रहेगा। थास की सार्वधातु में कर्तर सब स्वाभाविक हो, एध आ थास भाल अस मिला सब वाले से, तो एध थास और थासा से सूत्र से जो है थास को से आदेश हो जाएगा तो एध से बनेगा। एधेथे दो वचन में आथाम प्रत्यय आता है तो एध आथाम वो प्रथम पुरुष दो वचन जो एधेथे की तरह प्रत्यय होगी। बहुवचन में मध्यम पुरुष एधध्वम रहेगा, और ध्वम में जो अम है उस अम को एक हो जाएगा पदार्थ तेरे से एधध्व रहेगा। और उत्तम पुरुष में एधे अतो गुण परुष एधे, एध धातु लट लकार आत्मने पद ई आएगा। इट इट में ई वचन एध ई, और ई के साधु कर्तर सब स्वाभाविक एध आई धा इत एध ई रहेगा, और एध ई संस्थान ए को एक हो जाएगा आत्मना टेरेस तो एध ए रहा। और एध ए संस्थान में वृद्धि होना चाहिए किंतु उस वृद्धि को बाध करके जो है यहाँ पर अतो गुण सूत्र लग जाता है कि अपरांत आ से जहाँ गुण पर है तो वहाँ पर प्ररूप एकादेश होता है तो धा का जो है एक ही रूप में हो जाएगा। इसलिए एधे एधे एधा वहे एधाम है, एधा वही वही मही आते दो वचन में। उत्तम पुरुष के दो वचन बहुवचन में आता वही और महिंग, मही में मही वजह तो एध वही एध मही, और यहाँ पिता ओ एध वही एध वही इस अवस्था में अतो दीर्घो ये सूत्र से धा के आप दीर्घ हो जाएगा तो एधा वही एधा मही, और जो ई है उस ई को एक में पदानाम पहले से एक हो जाएगा तो एधा वहे एधा महे ऐसे प्रयोग बनते हैं। इस तरह से जो है एक धातु की लट लगा हुए एधते एधेते एधंते एधसे एधेते एधध्वे एधे एधावहे एधाम। अब लिट लगा रहा था, लिट लकार के सूत्र है वहाँ ईजा देश गुरु मतो अनरिक्षा इजादिरियो धातु गुरुमान रिक्षति अन्यस्तम ततः आम लिक्षम। इजादी गुरुमान जो धातु इजादी भी हो और गुरुमान माने दीर्घ वाली, एक गुरु संज्ञा होती है, गुरुमान का तात्पर्य यहाँ दीर्घ। इजादी भी हो इच हो आदि में ई उ रि ए ओ अय्यो प्रत्याहार है, ये इच प्रत्याहार का वर्ण आदि में हो, या गुरुमान जो धातु हो दीर्घ वाली हो तो वहाँ पर जो है और रिक्षति रिक्ष धातु रिक्षति अन्य रिक्षित धातु रिक्ष धातु को छोड़ करके वहाँ पर जो है क्या होता है आम प्रत्यय होता है, लिट लकार परे रहते हैं।
तिरिच्छत से भिन्न जहाँ इजादी गुरुमान धातु हो, गुरु वर्ण हो, तो वह गुरु वर्ण से युक्त जो धातु हो, उस धातु से आम प्रत्यय होता है लिट लकार। तो जब गुरुमान आम जैसे प्रयोग बनाना है हमें आगे, एधान चक्रे बनाना है। एधान चक्रे बनेगा तो जैसे ए धातु है, यहाँ परोक्ष लिट से लिट लकार है, लिट में इटा भूला रहे, ए धला रहेगा, और ए धला इस अवस्था में ता जी सिक्था इत्यादि सूत्र से आत्मने पद में प्रथम पुरुष ता आया, तो ए धत्ता रहता है। और जब ए धत्ता रहा तो ए धत्ता इस अवस्था में जो है यह इजादी गुरुमा इजादेश गुरुमतो अनिच्छा, तो इजादी गुरु इजादी में ये ए धातु जो इजादी भी है और गुरुमान भी है, गुरु वर्ण है ए, तो इसलिए ऐसे धातु से परे जो है यहाँ आम प्रत्यय हो जाए तो एध आम धा आश्र से एधाम बनता है। एधाम लिट में ला है एधाम ला, और एधाम ला इस अवस्था में जो है वहाँ ला के स्थान पर जो है ता प्रत्यय तो एधाम ता रहेगा, और एधाम ता इस अवस्था में यहाँ इस सूत्र आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोग कि आम प्रत्यय समात तदगुण संविज्ञान हो भी आम प्रकृत्य तुल्यम अनुप्रयुज्यमानात् क्रियोपि आत्मने पदम से। ये तो आत्मने पद संज्ञक प्रत्यय करता है। यहाँ एधाम ला इस अवस्था में आम परे रहते, यहाँ पर जो है एधाम ला इस अवस्था में क्रिय चान प्रीजते लिट सूत्र है, तो क्रिय चान प्रीजते सूत्र से पहले क्री का प्रयोग होता है, तो एधाम क्रिय ला रहता है, एधाम क्री ला। एधाम क्री ला जब हो गया तो अब यहाँ पर जो है ला के स्थान पर कौन सा संज्ञक प्रत्यय, परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय हो कि आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो, इसके लिए सूत्र ये आया आम प्रत्यय क्रियो अनुप्रयोग। आम प्रत्यय समाप्त, आम प्रत्यय जिससे किया गया तो एध धातु से आम प्रत्यय किया गया है, इसलिए आम की प्रकृति जो हुई एध उससे आत्मनेपद प्राप्त था, तो जो अनुप्रयुज्यमान जो क्री धातु है उस क्री धातु से भी आत्मनेपद ही प्रत्यय होगा, इसलिए ता आएगा एधाम क्री ता। अब ता के स्थान पर यह सूत्र लिटस्ता झायो सिरेच, लिटस्ता झायो, लिटा एक पद है, ता झायो एक है, और एस इरेच की लिटा लिट के स्थान पर लिटादेश जो ता और झा उसके स्थान पर अनुसार ए और इरेच प्रत्यय होता है, एस और इरेच, तो ता के स्थान पर एस होगा और झा प्रत्यय बहुवचन में आएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में इरेच हो, इरेच में इरे बचेगा, यह ता को ए हो गया, तो एधाम क्री ए, क्री को दुष्ट होता है धातुरण अभ्यास से, तो एधाम क्री क्री ए पूर्वाभ्यास में प्रथम क्री की अभ्यास संज्ञा होती है, और एक सूत्र है उरत, यह अभ्यास से रिवर्ण अत्स्यात होता है, तो क्री को कर होगा तो एधाम कर क्री ए, और हलादि शेषा से जो है कर में का शेष रहेगा, रा का लोप हो जाएगा, एधाम कक्री ए, और कुहोश्चु सूत्र है, तो कुहोश्चु से वहाँ चा का को चा हो जाता है, एधाम चक्री ए, जब एधाम चक्री ए हुआ तो यहाँ एधाम में जो माँ है उस माँ को लस्सा बदांत झल सूत्र से अनुस्वार होता है, और अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाता है, वहाँ यहाँ एधान चक्री ए, और इको से जो है चक्री में क्री में जुड़ी यण हो जाता है, एधाम चक्र राय एधाम चक्रे, एधाम चक्रे एधाम चक्राते एधान चक्रीरे, एधाम चक्राते में वो आताम आएगा, और आताम में जो आम अंश होगा उसको एत हो जाएगा, कृतात्मने पदानाम तेरे से, एधान चक्रीरे में झा को इरे ईटस्तज है, फिर से इरेच होगा, और इरेच में इरे बचेगा, एधान चक्री इरे वहाँ भी यण हो जाएगा, एधान चक्रीरे, एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रीरे, मध्यम में एधान चक्री से ठासा से हो जाएगा, शेष प्रक्रिया पूर्व की तरह, एधान चक्री से एधान चक्राथे एधान चक्रिध्वय, चक्री वहाँ के लिए सूत्र है इणा सिद्धुम लुंगलिटाम ढोंगात, इणंतादंगात परेशान सिद्धुम लुंगलिटाम धस्य धास्यात, उन्हें इणंत अंग से परे शी और धम, लुंग लिट मन लुंग लिट स्थानिक जहाँ सी और धम हो
तो वहाँ धा को ढा होता है, तो धा को जो है ढा हो जाए, इणंत अंग है तो एधान चक्रीध्वम एधान चक्री ध्वम है, तो यहाँ इणंत अंग है, एधान चक्री इणंत अंग है। उस इणंत अंग से परे जो है यहाँ लिट स्थानिक ध्वम का धा है, तो धा को मूर्धन्य आदेश हो जाए, मूर्धन्य क्या होगा तो धा को ढा हो जाएगा स्थान एक होने से। एधान चक्री ध्वय एधान चक्रे एधान चक्री वहे एधान चक्री महे, यहाँ ईट आएगा तो ये उत्तम पुरुष से ई आएगा तो ईट को ई बचेगा, ई को तात बने बदाम टेरिस ए हो जाएगा। एधान चक्रे एधान चक्री वही एधान चक्री मही है, अट्टी तात बने बदाम तेरे से जो है ई को ए हो जाएगा। एधान चक्री वहे एधान चक्री महे, ऐसा बनता। तो लिट लकार हुआ, लिट के बाद जो है वहाँ अब यहाँ इसी लिट लकार में जो क्रिय चान क्रियते लिट सूत्र है, तो वहाँ पर जो है क्री भू अस तीन का प्रयोग, क्री का अनुप्रयोग होता है और भू का अनुप्रयोग होता है और अस का भी अनुप्रयोग होता है। जब क्री का अनुप्रयोग होता है तो एधान चक्रे एधान एधान चक्रे एधान चक्राते एधान चक्रीरे बनेगा, और जब क्री के स्थान पर भू का अनुप्रयोग होगा वहाँ तो भू का होगा तो एधाम बभू बनेगा, एधाम वैसे रहेगा और एधाम बभू एधाम बभूवतु एधाम बभूवु बनेगा, एधाम बभूवित एधाम बभूवतु एधाम बभू एधाम बभूवी एधाम बभूवी, ऐसा बनेगा। और जब क्री अस का प्रयोग क्री भू अस तीन का प्रयोग होता तो अस का प्रयोग होगा तो वहाँ पर बनेगा जो है एधामास एधामास एधामास्तु एधामासु एधामासित एधामासु एधामास एधामास एधामास्यु एधामास्यु, ऐसा जो प्रयोग होता है जब अस का अनुप्रयोग होगा तब। इसलिए लिट लकार में ये तीन के रूप बनेंगे, तीन तीन तरह से रूप जो चले। एक क्री का अनुप्रयोग होगा एधान चक्रे, भू का होगा तो एधाम बभू, अस का होगा तो एधामास, ऐसे जो चलेगा। अब धातु से जो लिट के बाद लुट लकार आता है, तो लुट लकार में जो है एधिता बनता है। वो एधिता कैसे बनेगा, एध धातु लुट लकार हो तो लुट में ला बचता है, एध ला रहता है और ला के स्थान पर तिप्तझी सूत्र से ता तो एधता रहता है, और ता के सार्धव संज्ञा कर्तर सब प्रत्यय प्राप्त होता है, तो सबको बात करके हम 87 लिटों से ताश हो जाता है, तो एध ताश ता, और ताश की आर्धात तुम से अर्धव संज्ञा है तो वहाँ आर्धात कसिड वाला आदेश से कागम हो जाएगा, तो एध ई ताश ता, और ताश को जो उठा प्रथम से डारो वसा से डा होगा, डा में आ बचेगा तो एधि ताश आ, और द्वित्व सामर्थ्य तो फिर लोपा से ताश में आज कलोप हो जाएगा, मिला देंगे तो एधिता बनेगा। तो एधिता एधितारऊ, जब आताम आएगा तो आताम को जो है वहाँ रऊ आदेश हो जाएगा, तो एधितास रऊ, और सा का जो है लोप हो जाएगा सूत्र से, एधितारऊ एधितारह रस होगा तो वहाँ राधि प्रतिपड़ तो वहाँ ताश के सकार का लोप होगा, एधितारह। मध्यम में एधितासी एधितासे एधितास में एधितासे बनेगा, ठासा से अगर ठास को से हो जाएगा तो वहाँ शादी प्रतिपद तासस्ते और लोपा से वहाँ सा का लोप हो जाएगा। एधितासे एधितासाथे एधिताध्वय, एधिताध्वय की सूत्र एधितास ध्वम है, तो एधितास ध्वम इस अवस्था में वहाँ धीचा धादव प्रत्यय परे सस लोपा, धकारादि प्रत्यय परे तो सा का लोप हो जाएगा, तो वहाँ धादि प्रत्यय पड़े तो सा का लोप, एधिताध्वम अठितात्मने पदाम तेरे से एक हो जाता है, तो एधिताध्वय। और उत्तम पुरुष में एधिताहे बने, उसमें सूत्र आया हा एक कि तासस्त्यो सस्य हा स्याद एक परे, कि ताश के साको तथा अस्थि के साको जो है अस धातु के साको हा होता है ए परे रहते हैं। एधिताहे में वह एधितास ई है, ई को ए हो जाता है ने बना तेरे से, तो एधितास ए बनेगा। अब यहाँ हा एक सूत्र से सा को हा हो जाएगा, एधिताह ए हा इसमें एधिताहे एधितास महे एधितास महे, ऐसे जो ए धातु के जो है लुट लकार में रूप चलते हैं। अब आगे लुट लकार के बाद जो लिट लकार आता है उसके लिए फिर कल होगा। अब समय हो गया है, यही विराम देते हैं। किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। हरि ओम।
हरि ओम। हरि ओम। किसी को कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। कहाँ चले गए? प्राचार्य जी को सादर चरण स्पर्श। हम्म, किसी भी छात्र की यदि कोई जिज्ञासा हो जय तो श्री राम। आदरणीय प्राचार्य जी से पूछ सकता है। कापि जिज्ञासा नास्ति अग्रे सरतु। तो आज की कक्षा का यही विश्राम होता है और आदरणीय प्राचार्य जी को व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान श्री कर्षानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह कक्षा इतनी ही सुगम, इतनी सुबोध तरीके से संचालित कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के इस इग्नू सेंटर की ओर से और सभी छात्रों की ओर से, सभी इस परिसर के अन्य सभी छात्रों की ओर से प्राचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और पुनः प्रणाम करते हैं। जय श्री राम। जय जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ सर।